खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, मजलिस अहरार जिंदाबाद, मजलिस अहरार जिंदाबाद, मजलिस अहरार जिंदाबाद, मजलिस अहरार जिंदाबाद। हमारा कायद कैसा हो? मौलाना उस्मान साहब जैसा हो, मौलाना उस्मान साहब जैसा हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इतिहास है, एक एक मीनार बनाने के लिए कई कई हजार लोगों की गर्दनें उतारते थे। तो फिर मजहब खतरे में है, इस्लाम खतरे में। खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, मजलिस अहरार जिंदाबाद, मजलिस अहरार जिंदाबाद, मजलिस अहरार जिंदाबाद, मजलिस अहरार जिंदाबाद। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला। तमाम हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ें भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला। मैं असल दे विच पंजाबी हाँ ते पहला एक शेर पंजाबी च। ओदी वजह यह है कि जे बंदा अपनी मां की बोली नूं नहीं इज्जत दवा सकिया तो फिर फायदा कोई नहीं है। एक पंजाबी शायर ने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हुए कहा है, कहंदा है कि जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस माइक बंद कर दो, बाकी बस लोगों के साथ ही बात करो। सल्लल्लाहु के जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो। कहता जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे नबी के कदम लगे हैं वैसी कोई और जमीन नहीं। तारीफ कर रहा है अल्लाह के नबी की। कोई तार वाला माइक है तो अभी लगा दो, रास्ते में फिर परेशानी चलेगा। बस ठीक है। कहंदा है कि जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो। जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे उस ना वर्गा कोई ना नहीं हो। ते जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चुमे। शायर एक औरत का जिक्र करता है इसमें कि एक खातून है जो हमारे मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार बार चेहरे पे बोसे देती है। कभी आंखें चूमती है, कभी माथा चूमती है, कभी रुखसार, कभी होंठ। तो उसका भी जिक्र बीच में कर रहा है। कहंदा जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो। ते जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे उस ना वर्गा कोई ना नहीं हो। ते जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चुमे उस मां वर्गी कोई मां नहीं हो। चलो चलिए जालियां हेठ बइए ओदी छां वर्गी कोई छां नहीं। कि हो लाखों सलाम उस आका पर, कि हो लाखों सलाम उस आका पर जुल्म लाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सकूं तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आलम ने दुनिया में क्या क्या न दिया इंसानों को। दस्तूर दिया, मंशूर दिया, नई राहें दी, नए मोड़ दिए। 1450 साल पहले की बात है कि एक बंदा मक्के की जो खाना काबा है जहां हम लोग हज करने जाते हैं, तो काबे के बाहर बड़ा परेशान फिर रहा है। तो लोगों से पूछता है कि यहां कोई बड़ा आदमी है, कोई यहां मशहूर बंदा है, कोई यहां प्रधान हो, कोई विधायक हो, कोई मिनिस्टर हो, मैं जिसके पास जाऊं। लोगों ने पूछा क्या बात है, तो कहने लगा मैं यहाँ क्योंकि जानवर बेचने आया था मंडी में, मैंने अपने ऊंट फरोख्त किए। अब जिस बंदे ने मेरे ऊंट खरीदे हैं वो पेमेंट नहीं दे रहा। अब कुछ लोगों ने उसे कहा हाँ एक बंदा है, यहां रोज कालीन बिछा के बढ़िया वो लोग बैठते हैं,
अब उनके पास जाओ। अब वो उनके पास गया तो बंदा कौन है? वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दुश्मन है जिसका नाम उमैया है। अब उसने उमैया को जाके कहा कि जी मैं करीब के गांव से आया हूं, मैंने अपने ऊंट बेचे और मेरे पैसे नहीं मिल रहे। तो चुनांचे उमैया ने उसको पूछा कि भाई मक्के में ऐसा कौन है, क्योंकि उमैया अपने टाइम में खुद बहुत बड़ा बदमाश था ना, वो खुद बहुत बड़ा गैंगस्टर था, लोगों पे बड़े जुल्म करता था। तो उसको बड़ी हैरानी हुई कि भाई मैंने तो इसकी पेमेंट रोकी नहीं और मक्के में कौन है। तो चुनांचे उसने कहा जी मेरे पैसे जिस बंदे ने रोक लिए उसका नाम अबू जहल है। अब अबू जहल तो उमैया का भी चीफ था, उसका बड़ा था वो। अब उमैया उसका नाम सुन के हंसने लगा, कहता हो अच्छा तो अबू जहल ने तुम्हारे पैसे मार लिए। हाँ। तो चुनांचे उमैया के जहन में एक शरारत आई। शरारत ये आई, उसने उस बंदे को कहा, उसका हाथ पकड़ा और हमारे जो नबी थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खाना काबा से रोजाना टेक लगा के बैठा करते थे। तो उमैया ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके उस बंदे को कहा कि उनके पास चले जाओ, वो तुम्हारे पैसे दिलवा दें। यहां एक बात रुक के आपको बताना चाहता हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मन का भी यकीन है। किसका? दुश्मन का भी यकीन है कि अगर कोई इनके दर पर जाएगा तो खाली हाथ वापस नहीं आएगा। तो उसने उस बंदे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया, कहता उनके पास जाओ, वो तुम्हारे पैसे दिलवा दे। अब वो बंदा चलता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। तो उसने जब नबी मोहम्मद अलैहि सलाम को देखा तो उसने अपने पास से एक नाम रखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में थे, मदीने में थे, तो जो लोग उनको पहली दफा मिलते थे तो उनको देख के अपने पास से एक नाम रख लेते थे। वो क्या कहते थे अक्सर लोग कि ये प्यारी सूरत वाले। अब उस बंदे ने जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उसने कहा कि ये सलाम हो प्यारी सूरत वाले आप पर। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसको जवाब दिया सलाम का, उसके बाद जो बात उन्होंने कही उसको सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि मुझे तो तुम परेशान मुसाफिर लगते हो और तुम भूखे भी लगते हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि हाँ प्यारी सूरत वाले, मैं मुसाफिर भी हूँ, परेशान भी हूँ और भूखा भी हूँ। तो मोहम्मद अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हुए, उसका हाथ पकड़ा और फिर उसको अपने साथ अपने घर ले गए, मुंह हाथ धुलवाया, उसको बेहतरीन ताज़ा खजूरें पेश की गई, ताज़ा दूध पेश किया गया। जब उसकी हालत सुधर गई, होश और आवाज दुरुस्त हुए, तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पूछते हैं कि अब बता भाई क्या काम है तेरा। अब उधर उमैया ने अपना एक जासूस उस बंदे के पीछे पीछे देखा, भेज दिया। उमैया ने ये चाल इसलिए चली है क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू जहल की आपस में बनती नहीं। अबू जहल जालिम है। अब उमैया ये चाहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बंदे की जब मदद करने के लिए जाएंगे तो अबू जहल से जब बात करेंगे तो इसको बहाना बना के अबू जहल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह नुकसान पहुंचाएगा। तो चुनांचे वो जब जासूस पीछे पीछे था, नबी अलैहि सलाम ने उस बंदे को पूछा कि भाई तुम्हारे पैसे किसने मारे? कुछ करो इसका हल, थोड़ा इको कम कर दो यार। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसको पूछा कि तुम्हारे पैसे किसने मारे? तो उसने जब कहा जी अबू जहल ने, तो मोहम्मद अलैहिस्सलाम ये नहीं कहते कि मेरा दुश्मन है, मेरे साथ उसकी बनती नहीं। नहीं 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 नहीं, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ पकड़ा, उठ के खड़े हो गए, फरमाया चल हम जाके दिलवा देते हैं तेरे पैसे। अब पहले तो यहां बीच में जितने प्रधान है वो बात समझ लो। एक जो लीडर है ना, लीडर
कोई भी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उस गरीब बंदे का हाथ पकड़ के खड़े हो गए साथ चलने के लिए, इससे ये बात पता लगी कि किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए उसके साथ जाना भी रसूलुल्लाह की, अरे बोलो रसूलुल्लाह की सुन्नत है, सवाब का काम है, पुण्य का काम है। मोहम्मद अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी से निकले, एक सिदरी औरत आ गई। पगले लोग होते नहीं, हर एक गांव में एक दो चार लोग होते ना ऐसे, जिनका दिमाग नहीं चलता, जो गांव में इधर उधर भटकते रहते हैं। कई जगह मर्द होते हैं, कई जगह औरतें या बच्चे। तो एक सिदरी औरत नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी से बाहर निकले, एक सिदरी औरत आ गई। उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक जाइए, मुझे आपसे काम है। प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। उस औरत ने कहा या रसूलुल्लाह इनके सामने बात नहीं करूंगी, आप मेरे से अलग चलें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन? मोहम्मद जो कायनात में अल्लाह के बाद सबसे बड़ी शख्सियत है दुनिया की, जिनके पास वक्त नहीं है, आज भी जिनका दीन कायनात का सबसे बड़ा मजहब है, जिसमें हर रंग, हर नस्ल, हर जुबान, पूरी दुनिया में कोई एक चीज अगर एक जैसी मिलेगी, जरूरी नहीं कि दूसरे मुल्क में बिल्कुल वैसी हो, उसकी शक्ल, उसका रंग बदल जाएगा। कायनात में अगर एक सी चीज अगर आपको कभी मिलेगी तो सिर्फ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग। इतने मसरूफ होने के बावजूद नबी अलैहिस्सलाम को औरत कहती है या रसूलुल्लाह इन लोगों के सामने मैं बात नहीं करूंगी, आप मेरे साथ चल के साइड पे चलें। मोहम्मद अलैहिस्सलाम उस औरत के साथ चल पड़े। चलते चलते अचानक क्या कहती? कहने लगी कि इस रेत पर बैठ जाइए, कायनात के मालिक हो। और रेत पर तशरीफ लग गए। तुम्हारे पास है ऐसा कोई मौलवी? है कोई ऐसा प्रधान? है कोई ऐसा लीडर? आज आपके पास है कोई ऐसा अरबपति, करोड़पति? कोई है ऐसा दुनिया में कि जिसको एक सिदरी, एक पागल औरत कहे कि इस मिट्टी पर बैठ के मेरी बात सुनो? वो तो अभी बाद में बोलेगा, चमचे पहले बोलने लग पड़ेंगे। हमारे यहां एक बुजुर्ग गुजरे हैं, ये मेरे सिख भाई बैठे हैं, इनको पता है। शेख बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, पंजाबी मां बोली दा सब तो पहला कवि है। और वो इतना बड़ा आदमी है कि हमारे सिख मजहब का जो गुरु है, गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें उनके कलाम को सुशोभित किया गया है। वो रोजाना रोजा रखते थे। क्या करते थे? डेली रोजा रखते थे वो। तो एक दिन, एक लाहौर में रहते थे, लाहौर के पास शकरगंज एक जगह है, तो लाहौर में रहते थे। तो एक दिन अचानक एक हिंदू बहन आई दोपहर के वक्त। उसने कहा कि पीर जी आज मैंने बड़े अच्छे पकवान बनाए, घर पे सब खाना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा कि पहले आपसे बिस्मिल्लाह करवाऊं, आपको भोग लगा के आऊं तो फिर शुरू करें। अब बाबा जी ने कहा लाओ भाई फिर रखो सामने। तो बाबा जी तो रोजाना रोजा रखते थे, नफली रोजे दो तरह के होते हैं ना, एक तो रमजान में रोजा होता है फर्ज, वो तो जान चली जाए टूटता नहीं। एक जो बुजुर्ग होते हैं रोज ही रोजा रखते हैं। अब बाबा जी का तो रोजाना ही रोजा होता था। अब वो औरत आ गई दोपहर के वक्त अचानक, तो उसने जब कहा कि ये खा लीजिए आप, तो मैं जाके बच्चों को फिर शुरू करवाऊंगी खाना अपने घर पे। तो बाबा जी जब आगे करके खाने लगे तो उनके जो चेले थे ना, वो करने लगे कि बाबा ये क्या कर रहा है तू? कई बारी बाबा ठीक हुंदा, चेले खराब हुंदे। कई बार बड़ा आदमी, जरूरी नहीं कि सारे बड़े लोग ही खराब होते, नहीं नहीं नहीं, कई बड़े लोग बहुत अच्छे होते हैं, जो चमचे होते हैं वो खराब कर देते हैं। तो बड़ा वही है जो चमचों की ना सुने, समझे? तो बाबा जी ने बिस्मिल्लाह पढ़ के खाया। अब औरत बड़ी खुश हुई, चली गई। तो ये जैसे ही वो गई तो ये जितने करीबी शागिर्द थे वो नाराज होने लगे कि हजरत आपने रोजा तोड़ दिया, आपने तो रोजा तोड़ दिया, तो काम बिल्कुल खराब हो गया। तो शेख बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों से फरमाते हैं, कहने लगा बात सुनो मेरे बच्चों, इस औरत ने बड़ी तमन्ना से, बड़ी मोहब्बत से हमारे लिए ये चीज लेके आई। अगर मैं नहीं खाता तो इसका दिल टूट जाता। टूटा हुआ रोजा तो रखा जा सकता है, टूटा हुआ दिल दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता है।
तो औरत जो मस्जिद नबी के दरवाजे पे गई, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहती, या रसूलल्लाह आप इस रेत पर बैठ के मेरी बात सुने। मोहम्मद अलैहि सलाम बैठे, उसकी बात सुनी। उसने कहा मदीने में बच्चे मेरे पीछे दौड़ते हैं, मुझे पागल पागल कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म जारी किया, आज के बाद कोई इसे नहीं छेड़ेगा। इतना कह के काफी देर बातें करती रही। अचानक कहती, या रसूलल्लाह बहुत वक्त हो गया, अब मुझे जाने दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से जब उठी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर दोबारा कभी आना हो तो फिर भी मस्जिद के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। हम पता कैसे लीडरी करते हैं, हम पता कैसे अपना घर चलाते हैं। हमारा बच्चा, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी अगर कोई बात हमसे करने आए, हम कहते हैं टाइम नहीं है, मतलब की बात बताओ, सीधी मतलब की बात। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मों पर मलहम कैसे लगाते हैं कि हर कमतर आदमी की मुकम्मल बात, हर एक फर्द की मुकम्मल बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। अब जब वो औरत चली गई, सहाबा इकट्ठे होके आए। या रसूलल्लाह, बड़े अदब से उन्होंने कहा किसी ने, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हम बताना चाहते हैं कि ये जो औरत आई थी इसका दिमाग नहीं चलता, ये सिदरी है, ये पगली है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया मेरे दीवानों, मुझे भी पता है कि ये पगली है, अब सारा मदीना इसकी नहीं सुनता, मैं भी अगर नहीं सुनूंगा तो फिर कौन सुनेगा। यानी उम्मत के लोगों, गरीब के पास बैठ के उसकी बात सुनना भी, अरे क्या है उसकी बात सुनना भी, हमने तो सोचा भी सुन्नत तो बस गोश्त ही खाना है। अब वो इतना गोश्त खाया कि हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन यही समझने लगे भी मुसलमान ही हुई है जरा गोश्त खाता है। कल परसों में एक जगह जलसे में गया, मैं कहा भाई सब्जियां बना देना। मुझे कहने लगा हज़रत ये भिंडी बनाई है, वो एक चम्मच डाला, भिंडी कम गोश्त ज्यादा। तो हज़रत पालक बनाई, पालक डाली तो पालक कम, कीमा ज्यादा। तो हमने तो वो सुन्नतें छोड़ दी जिन सुन्नतों से हम दीन तक पहुंचे। वो देखे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गरीब आदमी का हाथ पकड़ लिया, फरमाया चल हम तेरे पैसे दिलवा देंगे जाके। वो जासूस पीछे पीछे जा रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा है। वो इसलिए जासूसी कर रहा है कि जब अबू जहल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करेगा तो मैं उमैया को जाके बताऊंगा, उमैया भी इसमें शरीक हो जाए ना, उज़बिल्लाह। अब चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम जब अबू जहल के दरवाजे पे पहुंचे, उस बंदे ने दरवाजा खटखटाया। तो जब अबू जहल अंदर से निकला तो प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जरा कड़क आवाज में कहा कि क्यों, अब गरीबों के साथ भी पंगे लेगा? और पंगा लेने का भी तो एक मेयार होता है ना, और किसी के साथ पंगा लेने की भी तो कोई औकात होती है, हैसियत होती है। कोई अपने बराबर का हो तो बंदा बात करे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा भी ये गरीब आदमी यार किसी गांव से आया है, उधार जानवर लेके आया, यहाँ बेचेगा, कुछ मुनाफा इसको मिलेगा, बाकी ये घर वहां जाके जिनके जानवर है उनको देगा, तो गरीबों के पैसे मारने लग पड़ा है। तो जासूस पीछे खड़ा देख रहा था इस इंतजार में कि अबू जहल तो है रोजाना इंतजार करता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नौज़ुबिल्लाह हमला करूंगा। तो आज अबू जहल ने आंखें झुकाई हुई हैं, गर्दन भी झुकी हुई है। तो जब नबी अलैहि सलाम ने कहा जल्दी इसकी पेमेंट लाओ, तो भाग के अंदर गया और वो पैसे लेके आ गया वापस थैली में, उसको दे दिए नबी अलैहि सलाम ने। वो जासूस भागा भागा उमैया के पास गया, वो कहने लगा तुम्हारा जो बड़ा है, तुम्हारा जो बादशाह है, तुम तो कहते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नौज़ुबिल्लाह हमला कर देगा, लड़ पड़ेगा, वो तो भीगी बिल्ली बना हुआ है। उमैया दौड़ा दौड़ा अबू जहल के घर पहुंचा कि क्या कर दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे पेमेंट कर दी। तो कहने लगा भाई मैंने उनका कहना नहीं माना नौज़ुबिल्लाह, आज जब वो आए तो हवा में उनके सर पर एक अज़दहा जो था वो लहरा रहा था अपना फन, और मैं इसलिए डर गया, मेरा यकीन था कि आज अगर मोहम्मद की बात ना मानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये मुझे जिंदा जरूर निकल लेगा, मैं अपनी जान बचाई है आज। तो अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस जगह से वापिस चले तो एक चौराहे पे आके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे को, उस देहाती को कहा कि अब इजाजत है मुझे, तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाऊं। किसी ने एक छोटा सा मिसरा कहा है इसमें,
खुद ही भीख दें, खुद ही कहें, मंगते का भला हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा ईमान है। आज भी अगर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खड़े होके कोई फरियाद लगा दी जाए ना, आज भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर खड़े होके कोई फरियाद लगा दी जाए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी फलां काम में सिफारिश कर दे, मेरा ईमान भी है, तजर्बा भी है कि बंदा घर बाद में पहुंचता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश पहले पहुंचती है। तो नबी अलैहिस्सलाम तो देने वाले हैं ना। तो उस बंदे ने जब कहा, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है जाओ, तो उसने कहा या रसूलल्लाह, उसको नाम नहीं पता था, फिर उसने कहा प्यारी सूरत वाले आपका नाम क्या है? आपने मेरी मदद की है, मैं गांव में जाके बताऊंगा कि मेरा आपका नाम क्या है, किसने मेरी मदद की। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा पता है? क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? फरमाया जाओ काम हो गया है, नाम में क्या रखा है? काम हो गया, नाम में क्या रखा? मैं जलसा करने नहीं आया हूं, आपसे बातें करने आया हूं, याद रखना है बात। अगर हम आज कुछ लेके ना उठे तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला। इतना लंबा चौड़ा सफर आपने किया और मैंने किया। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा आगे? काम हो गया है नाम में। आज तो हम गरीब को आटे की थैली भी देना चाहते हैं ना, तो बोलते एक फोटो तो फेसबुक पे आनी चाहिए। मेरे वालिद शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, अभी पंजाब में हमारे यहाँ बाढ़ आ गई थी, तो हमने पूरे मुल्क के मुसलमानों को आवाज लगाई थी कि हमारे सिख भाइयों ने, पंजाब के हिंदू भाइयों ने, पंजाब के दलितों ने, पंजाब के ईसाइयों ने, पंजाब के मुसलमानों ने जब भी कभी देश पर कभी आँच आई है तो पंजाबी सागे अगली सफ में खड़े हुए हैं, पहली लाइन में। तो जब अभी खिदमत का काम शुरू किया, आप हजरात के यहां से भी मौलाना तशरीफ लाए थे हदिया लेके, तो जब खिदमत का काम भी शुरू किया तो हमने सब अपने साथियों को बिठा के एक बात कही कि जो काम करना है वो सुन्नत के मुताबिक करना है। सुन्नत कहते हैं उस काम को जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया उसी तरीके से करना है। तो फिर क्या किया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई आता था, वो जब किसी को कोई तोहफा देते थे, जब वो किसी को हदिया देते थे, हमारे वालिद ने भी हमें समझाया। जब हम लोग पैकिंग करने लगे, कहने लगे बात सुनो, 2 बिस्कुट के पैकेट, 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल, 1 किलो दलिया, 250 ग्राम हल्दी, 250 ग्राम मिर्चें, ये मदद नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है। तो हमने अब्बू जी से पूछा, फिर फरमाने लगे सुन्नत ये है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते थे तो पढ़िए बुखारी शरीफ में, बाज़ औक़ात इतना दिया कि लेने वाला उठ के खड़ा हुआ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस कीजिए, उठा नहीं सकूंगा। तो जब राशन बांटना था, कैसे बांटा? 2-4 किलो की किट नहीं, 100 किलो का थैला। कितने किलो का? क्यों? क्योंकि ये सुन्नत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अगर किसी से मोहब्बत निभाने लगे हो तो उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। और फिर दूसरी सुन्नत ये अपनाई कि जब भी बांटा रात को बांटा, मगरिब के बाद। क्यों? क्योंकि मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि दूसरे की इज्जत नफ्स बाकी रहे, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है। तीसरी सुन्नत ये अपनाई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ ये रिवाज है कि मस्जिद में अगर कोई चीज बंटने के लिए आ जाए, चाहे वो सामान हो चाहे वो रकम हो, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज डूबने से पहले उसको तकसीम कर देते हैं। तो हमने उस सुन्नत को भी इसमें दखल रखा कि हजारों गाड़ियां, करोड़ों रुपया जब जब जैसे जैसे आया उसको फौरन तकसीम किया ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा कर दिया जाए। चौथी सुन्नत ये अपनाई गई कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फैसला करते थे, दिल थाम के सुनो, मैं अक्सर पंजाब च कहना हूं अपने दोस्तां नूं, साडे पंगा कई बारी तां नहीं निपटदा, असीं सोचदे हां भी साडी बरादरी दा बंदा इहदे खिलाफ नहीं जाना।
बाज़ औकात कई मसले इसलिए नहीं हल होते, हम सोचते हैं कि कसूरवार हमारी कौम का है, हमारे मजहब का है, हमारी नस्ल का है, हमारी बरादरी का है, तो हम इसकी मुखालफत नहीं करेंगे। लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इतिहास है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीख है, उनका जो कलमदान है, जब भी कभी उठा इंसाफ के लिए, तो वो फैसला इस्लाम के मुताबिक नहीं था, इस्लाम के मुताबिक नहीं, इंसाफ के मुताबिक था। तभी तो बहुत सी जायदादों के फैसले और कई बार किसी सामान का फैसला यहूदियों के हक में हो गया, जबकि यहूदी इस्लाम के बदतरीन दुश्मन थे और अब भी हैं। लेकिन उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये नहीं देखा कि एक तरफ एक मुसलमान मुनाफिक खड़ा है, एक तरफ यहूदी खड़ा है। जो इंसाफ था उसके मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया है। तो हमने सैलाब में भी इस सुन्नत को ले आए। एक जगह क्या हुआ, आप तो गए थे वहां, नहीं उन्होंने हमारे तक ही आए थे। एक जगह क्या हुआ, हमारे यहाँ एक गांव है, तो वहां 19-20 गुजर मुसलमानों के डेरे जो गाय भैंस पालते हैं, तो वो पक्का घर नहीं बनाते, वो घास फूस का मिट्टी का बनाते हैं। वो दरिया में बह गए। उसके साथ हिंदू सिख भाइयों के घर थे, वो भी दरिया में बह गए। तो हम जब मौके पे पहुंचे तो हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत याद आ गई कि जब फैसला करना तो किससे करना भाई, किससे करना फैसला? इंसाफ से। किससे करना फैसला? इंसाफ से करना है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये सुन्नत याद आई तो हमने जो हमारी कौम के लोग थे जिनके कच्चे घर झोंपड़ियाँ टूट गई थी, उनको 1-1 लाख रुपया दिया। जो हमारे हमवतन भाई थे उनको 2-2, 4-4 लाख रुपए दिए, क्योंकि यहाँ पर जो मियार है, यहाँ पर जो स्टेटस है, वो नुकसान तय करेगा, मजहब नहीं तय कर सकता है। मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने उस बंदे को कहा, यार काम हो गया, नाम में क्या रखा है? अब हमारे यहां तो सबसे बड़ा पंगा ही नाम का बड़ा हुआ है। आप तो आम लोग हो, अल्लाह माफ फरमाए, कई मौलवियों का भी पंगा पड़ जाता है, कहता है इश्तिहार में हमारा नाम नीचे, तुम्हारा ऊपर कैसे हो गया? लीडरों का भी पड़ जाता है। अच्छे अच्छे लीडर इसी चक्कर में खत्म हो रहे, क्या करें? अब उनके समर्थक ज्यादा है, अखबार में जगह कम है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इंसानों को सिखाया है कि काम की बात करो, बदला खुदा देने वाला है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गली में से गुजर रहे हैं, एक बंदा चक्की चला रहा है और वो काला बंदा है, बद्दू है, गरीब है, कपड़े उसके फटे हुए हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने देखा आज उसको गौर से, वो रो भी रहा है, जोर जोर से चक्की भी चला रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास रुके, पूछा भाई तुम रोते क्यों हो? चक्की चलाना तो कोई बुरी बात नहीं, तुम रोते क्यों? कहने लगा जी मैं गुलाम हूँ और मुझे बुखार चढ़ा हुआ है। अच्छा बुखार चढ़ा है तो चक्की क्यों चलाते हो? कहने लगा जी मेरा जो मालिक है ना, उसने कह रखा है कि अगर ये आटा सुबह तक 1 मन नहीं पिस गया अनाज तो मैं तेरे दुर्रे मारूंगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा अच्छा हम तुम्हारी मदद करेंगे। इतना कह के नबी अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। अब जब नबी अलैहिस्सलाम वहां से चले गए तो बंदा अपने दिल में सोचता है कि आजकल तो लोग पूछ तो लेते हैं कि क्या तकलीफ हुई। अभी सोच ही रहा है इतना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, एक हाथ में खजूरें, एक हाथ में गर्म दूध का प्याला है, उसे खजूरें खिलाई, दूध पिलाया, फरमाया तो आराम करना अपने बिस्तर में। वो कहने लगा हैरत से उस दौर में तो इंसान को इंसान नहीं लोग समझते थे। आज से 1450 साल पहले इंसान को इंसान नहीं समझते थे लोग। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हैरानी से देखता है, कहता है प्यारी सूरत वाले मैं ये कैसे कर सकता हूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कर सकते हो ना, इसमें आसान काम है। तो उसने कहा प्यारी सूरत वाले क्या आसान काम है? यो भी नहीं जानता कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि तुम्हारी जगह चक्की मैं चलाऊंगा। है ऐसा कोई बंदा? आपने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा बंदा देखा है जो किसी गरीब की जगह रेडी खुद खींच दे, पुल के ऊपर चढ़ाई के दौरान अपनी कार से उतर गया हो और उसने अपना कंधा लगा दिया हो गरीब की रेडी को? कभी आपने ऐसा किया है? नबी अलैहिस्सलाम ने उनको लिटा दिया बिस्तर में और सारी रात चक्की चलाई है।
और इसलिए नहीं कि उनको मुसलमान करना है, उस बंदे के भी पैसे इसलिए नहीं दिलवाए कि उसे मुसलमान करना है, उस बुढ़िया की गठरी भी उठा के सर पे इसलिए नहीं रखी गई कि उसको मुसलमान करना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में इस बात को लेके आ रहे हैं, कायनात में ये रिवाज डाल रहे हैं कि अपने आप अपनी खिदमत करना, अपना रंग रूप सुधारना, अपने कपड़े अच्छे पहनना, अपनी बढ़िया जूती खरीदना, अपना घर बढ़िया बनाना, ये तो कोई कमाल की बात नहीं है। किसी रोते हुए को हंसा देना, ये कमाल की बात है। आपको पता, जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए थे, आज से 1450 साल पहले सिर्फ, तो उस वक्त आप इस्लाम का इतिहास ना पढ़िए, कभी विश्व का भी इतिहास उठाइए, दुनिया की तारीख पढ़िए। मक्के में जब कोई बेटी पैदा होती थी ना, मक्के में जब कोई बेटी पैदा होती थी तो उसका बाप उसकी मां से छीन के ले जाके उसको रेत में दबा देता था जिंदा। ताकि क्यों दबाता था? कहता था कि कल को किसी के लड़के को मुझे अपना दामाद बनाना पड़ेगा तो मेरे लिए बेइज्जती की बात है। मक्के से 500 मील पर एक शहर है जिसको कहते हैं यशरब। वहां पर जो बादशाह था उस दौर में, उसने ये हुक्म दे रखा था कि शादी किसी की भी हो, दुल्हन पहले बादशाह के घर में 15 दिन रहेगी। यशरब से आगे 1000 किलोमीटर पर एक शहर था कैसरो किसरा, जिसको आप ईरान कहते हो आज की जुबान में। उनके बादशाह की यह आदत थी, वो कहते थे कि गरीब, मिस्कीन, जिम्मेदार और जितने लोग हैं वो अपने गांव में रहेंगे, शहर में कदम नहीं रख सकते, क्योंकि उनकी कैटेगरी, उनकी नस्ल, उनका चमड़ा हमारे चमड़े से मेल नहीं खाता, क्योंकि हम ज्यादा गोरे चिट्टे हैं और ये काले लोग हैं, इनको कोई इख्तियार नहीं है कि हमारे शहर में आए। उससे आगे चले जाओ, आर्मीनिया, जिसको आप ततारियों के नाम से जानते हैं। ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये अंदाजा हो जाए कि जब मोहम्मद आए दुनिया में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने दुनिया का रंग ढंग बदला कैसे है। आसान नहीं था। ये आसान है अपने लोगों में बैठ के बातें करना, लेकिन वो आसान नहीं होता जब कोई दुनिया से पिछड़ गया हो, जब कोई जख्मी हो, जब कोई बीमार हो, जब किसी के जिस्म में कीड़े पड़ गए हो, जब किसी के कपड़ों से बदबू आती हो, जब किसी को रंग ढंग ना आता हो, जब किसी को उठने बैठने का सलीका ना आता हो। उनको सलीका सिखाना बड़ी बात है। आर्मीनिया में ततारियों ने, अर्तुगरुल में देखा होगा आपने, ततारियों में ये रवाज था, वो अपने शहर के बाहर मीनार बनाते थे। मीनार किस चीज का पता है? सीमेंट का नहीं, पत्थर का नहीं, लोहे का नहीं, बजरी का नहीं, बांसों का नहीं, वो अपने शहर के गेट पर मीनार बनाते थे। किसका? इंसान की खोपड़ियों का। एक एक मीनार बनाने के लिए कई कई हजार लोगों की गर्दनें उतारते थे। क्यों? कि जब कोई हमारे बराबर का बादशाह आएगा, कोई मेहमान आएगा, तो इन खोपड़ियों को देख के उसको अंदाजा हो कि हम कितने बड़े ताकतवर हैं, हमने इतने लोगों की खोपड़ियां उतारी। पढ़िए कभी आप दुनिया का इतिहास कि दुनिया में कितना जुल्म था। उससे आगे चले जाओ, और जिसको आप आज साउथ अफ्रीका कहते हो, वहां यह हालत थी कि वहां के बादशाह के पास काम ही कोई नहीं है, ना खेती है, ना अच्छा पानी है, ना वहां पर कोई फर्टिलाइजर है, ना कोई कंपनी है। तो क्या करे जी बादशाह, क्या करे? उसको पैसा चाहिए। तो बादशाह ने काम अच्छा निकाल लिया। उसने अपने लोगों को कहा रखा है, अपने फौजियों को, कि शाम को जाओ किसी एक गांव में सब गांव वालों को गिरफ्तार करो, उनके चेहरे पे गरम करके सिक्का लगाओ। पढ़ें कभी दुनिया को, दुनिया इतनी आसान कभी ना थी।
और गर्म करके सिक्के लगा दिए जाते थे, फिर मंडी में ले गए। जैसे एक खानदान है, बाप है, माँ है, बेटे हैं, बेटियां हैं, बीवी है, बच्चे हैं, दादा है, दादी है। अब वो खड़े होकर ऐलान किया जा रहा है कि गुलाम खरीद लो। कोई माँ को खरीद के ले गया, कोई बेटे को खरीद के ले गया, कोई दादा को खरीद के ले गया। एक खानदान के इतने टुकड़े हो जाते थे कि इस जिंदगी में दोबारा कभी उनकी मुलाकात आपस में नहीं हुई है। जानवर नहीं बिकते थे मंडी में, मंडी में जानवर नहीं बिकते थे। पढ़ो गुलामों की तारीख उठा के, इंसान बेचे जाते थे, इंसान। उससे आगे चले जाओ, जिसको आप इंग्लिस्तान कहते हैं, अब यूनाइटेड किंगडम जिसका नाम है, वहां की अदालतों में आज भी वो फैसले रखे हुए हैं संजोग के कि जब किसी जिम्मेदार ने, कभी आप YouTube पे उन पुरानी सीरीज को देखेंगे कि जब किसी जिम्मेदार ने अपने खेत में काम करने वाले को अगर 10 दिन रोटी नहीं दी और उसका बच्चा मर गया, और अगर उस खेत मजदूर ने कभी जाके दरखास्त दे दी अदालत में कि मेरा बच्चा भूख की वजह से मर गया और मुझे पैसे नहीं दे रहा, मेरा लैंडलॉर्ड मुझे पैसे नहीं दे रहा, तो उस वक्त के हाकिम ने यह फैसला सुना दिया क्योंकि तुम्हारी चमड़ी काली है ना और तुम इस नस्ल में से नहीं हो कि अपने आप को इंसान कहो, इसलिए तुम किसी के खिलाफ अदालत में दरखास्त नहीं दे सकते हो। इतनी आसान नहीं थी। अलग अलग रंग और नस्ल के लोग एक सड़क पर चल नहीं सकते थे। उठाओ दुनिया का इतिहास, ये मोहम्मद हैं, फिर कहो प्यार से सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। उन्होंने दुनिया में आके जो बात की है, जो कमाल की बात की है, क्या कहा लोगों को? फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान ले आओ, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। हम सब उसमें सबसे पहले जो ईमान लेके आई हैं वो हम सब की माँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवी हैं अम्मी खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, गुलामों में सैयदना बिलाल, बच्चों में मौला अली करमुल्लाह वजहू। लेकिन यहां एक मजे की बात आपको बताता हूं, आप भी आजकल भूल गए होंगे। आपको पता है कि इस्लाम का संदेश क्या है? पता है? अरे पता है इस्लाम का संदेश क्या है भाई? चुप। पीछे इंदौर में भी कह के गया था, मौलाना मुफ्ती साहब बैठे हुए हमारे हजरत जी। आपको पता है इस्लाम का क्या संदेश है भाई? नहीं पता ना? अगर हमारा कोई हिंदू सिख भाई पूछे कि इस्लाम का क्या मतलब है तो क्या बताओगे? नमाज पढ़ते? अरे बोलो ना, नमाज पढ़ते हैं? बताओ। अब मैं तुम अलग अलग बंदे बोलो, मैंने पहले कहा आज जलसा नहीं हो रहा, आज सिर्फ बातचीत हो रही है, याद रखना बात। मौलवियों की तनख्वाह कितनी तुम्हारे यहां? 15, 10, 8,000। आप जो प्रधान है सारे कोशिश करना है कटोरी में पानी लेके, अगर उसमें डूबने की कोशिश करें। अब बात तो आपको पूरी पता होती, लेकिन वो कहावत है ना भी जिन्ना गुड़ पाओगे मिठा है जी। अब मुझे तो लगता है मौलवियों के साथ साथ बाकियों की भी हालत खराब है यहाँ पे। ये इसलिए आप इसको हंस रहे हैं, ये इसलिए कह रहा हूं कि हमको मोबाइल कंपनी का चाहिए। किसका? कंपनी का। कार, जुगाड़ू कार खरीद लोगे? साढ़े पंजाब चो पीटर रेड़ा कहने असी, रेड़ा आगे इंजन रखा होता है ना, उसमें आरसी उर्सी कुछ नहीं होती, बस एक इंजन रखा होता है, 4 टायर लगाए होते हैं, बस हवा में ड्राइवर होता है। तो कोई खरीदेगा उसको? मोबाइल कौन सा चाहिए जी? कंपनी का। गाड़ी? अरे बोलो भाई, कंपनी की। कपड़े?
जूती तो दीन इस्लाम। केला बेचने वाला भी कह रहा है जी मैं फतवा दूंगा। डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं मुझे ज्यादा इस्लाम का पता है। इंजीनियरों का और बुरा हाल हो गया था जी हम बताएंगे इस्लाम क्या है। चौधरी है जिसके पास अल्लाह ने पैसे ज्यादा दे दिए वो कहता जी मुझे पता है इस्लाम क्या। यानी बाकी चीजें तो आपको ब्रांड की चाहिए और मजहब लोकल चाहिए। जब तक मजहब भी ब्रांडेड नहीं होगा, समझ लो ये बड़ी कीमती बात है। किसी ने कहा नीम हकीम खतरा जान, नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। अगर हकीम एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है और सड़क पे ही बैठा टेंट लगा के, तो जो पुड़िया बना के देगा या गाड़ी चल पड़ेगी या गाड़ी निकल जाएगी हाथ से। इसी तरह जो धर्म के ठेकेदार हैं, अगर वो अच्छे पढ़े लिखे होंगे, सूझवान होंगे, समर्थ होंगे, वो तो अपना मजहब समझाएंगे, दीन समझाएंगे। और अगर वो सिर्फ उन्होंने पहनावा पहना होगा तो फिर मजहब खतरे में है, इस्लाम खतरे में कह के फिर एक दूसरे से लड़वा सकते हैं, दीन नहीं समझा सकते हैं। सुनो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया। उन्होंने दो बातें कही, फरमाया अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। तो पूछा लोगों ने कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रब पर और आप पर ईमान ले आए तो फिर हमें क्या करना होगा। तो उस वक्त तक नमाज नहीं आई थी, अभी रोजे फर्ज नहीं हुए थे, अभी हज नहीं आया था। तो मेरे और आपके प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी खूबसूरत बात कही। फरमाया जो अल्लाह और उसके रसूल को मानता है उस पर लाजिम है कि वो दुनिया के तमाम इंसानों को बराबरी का दर्जा अता कर देगा। इस्लाम कहते हैं इसको है सलामती, जो खुद भी इज्जत से जिए, दूसरे को भी तस्लीम करे कि वो आदमी अपने रंग रूप, जुबान, अपने मजहब, अपने कायदे, अपने कानून के मुताबिक एक जीती जागती तस्वीर है, हम अपने ऊपर कायम रहेंगे, वो अपने ऊपर चलता रहेगा। ये इस्लाम का वो पैगाम था जिस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना कि अब मैं आ गया हूं, अब कोई गोरा और काला नहीं आपस में फर्क करेगा, अब कोई अमीर और गरीब, अब अमीर और गरीब आपस में फर्क नहीं करेंगे। अब ये जात और बरादरियां सिर्फ नाम पहचान के लिए बना दी गई हैं, कोई इन पर रह के अपने आप को इतराएगा नहीं। अभी हम यहां बैठे हैं, जहां बैठे हैं, मिसाल के तौर पे आपको समझा रहा हूं। अभी अगर यहां ईशा की नमाज हो रही हो, कहां, मिसाल के तौर पे समझो ये मस्जिद है, 2 मिनट के लिए समझ लीजिए कि यहां ईशा की नमाज हो रही है। ये सब मौलवी बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं। सारी दुनिया की मस्जिदों में ऐसा ही होता है जो मैं आपको समझाने लगा हूं, ताकि आपके पल्ले बात पड़ जाए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना बेहतरीन सिस्टम बनाया। अभी अगर यहाँ इमाम साहब खड़े होते और पीछे मुअज्जिन कहता अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और फिर इमाम साहब नियत बांध लेते अल्लाहु अकबर कह के, हैं जी, आप सब भी पीछे सफे बना के नियत बांध लेते, हैं जी। आज आपने मुझे मेहमान खुसूसी बुलाया ना, अरे खास मेहमान बुला के बुलाया ना। अब अगर यहां नमाज हो रही होती और मौलाना नमाज पढ़ा रहे होते, आप लोग सफे बना लेते, तो अब अगर खास मेहमान या कोई खास वजीर या कोई खास मुसलमान आदमी या कोई खास चौधरी मुसलमानों का एक रकात होने के बाद आता, तो उसको जगह कहां देते बताओ मुझे, कहां देते जगह भाई? पीछे देते ना। और अगर हम 5 मिनट और लेट आते तो और पीछे, और अगर 5 मिनट और लेट आते तो
और पीछे, और अगर फिर आखिरी रकात में आते तो जिस जगह इन मुसलमानों ने अपनी जूतियां उतारी हैं वक्त के इमाम को, वहां पर पीछे नियत बांधनी होगी, क्योंकि ये मोहम्मद का दीन है। इसमें किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं है कि वो किसी गरीब को पीछे हटा के खुद आगे पहुंच जाएगा। ऐसा ही होता है रोज मस्जिद में, ऐसा ही होता है रोज के नहीं होता? अरे मस्जिद में पांचों वक्त ऐसा ही होता है कि नहीं? मस्जिद को जमीन खरीद के देने वाला लेट आता है तो पीछे नमाज पढ़ता है। मस्जिद का इमाम कई बार लेट आता है तो पीछे नमाज पढ़ता है। कोई शेखुल हदीस लेट आता है तो पीछे नमाज पढ़ता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कह चुके हैं कि अगर कोई गरीब का बच्चा, चाहे उसका रंग रूप काला हो, अगर वो कुरान अच्छा पढ़ता है और उसकी तरबियत अच्छी हुई है तो तुम जितने सैयद हो, जितने पठान हो, तुम पीछे खड़े रहोगे। उस गरीब का बच्चा पहली सफ में इमामत के मुसल्ले पर खड़ा होकर नमाज तुम्हें पढ़ाएगा। ये सिर्फ इबादत नहीं है, ये मजहब सिर्फ इबादत नहीं है, ये सलीका है दुनिया को जीने का। पता है आपको, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में पहले दिन ये कहा था कि ये काला बिलाल और ये अबू बकर शहजादा है। बिलाल कौन है? गुलाम। अबू बकर कौन है? शहजादे। बिलाल कौन है? कपड़े फटे हुए। अबू बकर कौन है? कीमती लिबास पहनते। बिलाल कौन है? बिल्कुल काले। अबू बकर कौन है? बिल्कुल गोरे चिट्टे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये बिलाल मेरा सहाबी, ये अबू बकर मेरे सहाबी हैं रज़ियल्लाहु ताला अजमाइन, कि आज के बाद मैंने इन दोनों को आपस में भाई बना दिया। क्या बना दिया? आप हैरान करेंगे, कभी आप सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए। जब मक्के में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दीन शुरू किया ना, तो लोगों के लिए सबसे अट्रैक्शन की बात यह थी कि जो लोग मक्के में आते थे व्यापार के लिए या मक्के की बड़ी मस्जिद में, क्योंकि तवाफ सदियों से होता हुआ आ रहा है, जो लोग आते थे ना, जब उनको ये पता लगता था कि एक ऐसे नबी आ गए जो कहते हैं अमीर गरीब गोरा काला सब एक ही सफ में नमाज पढ़ेंगे, अब सब एक दूसरे के बराबर हो गए, तो अपने गांव में जाके, शहर में जाके मीटिंग करते थे, ढिंडोरा पीट के भी इधर आओ, तुम्हें एक हैरानी की बात बताएं। भाई हैरानी की बात क्या? कहता मक्के में एक ऐसे नबी आ गए जो अब ये कहते हैं कि दुनिया में तमाम इंसान एक बराबर है। मुसलमानों, तुम्हारे नबी ने दुनिया की दुखती हुई रग पकड़ ली थी। कौन सी रग पकड़ ली थी भाई? दुखती हुई रग। कौन सी? एक बात बताऊं, साढ़े पंजाबी च कहते फुफड़, थोनू गल समझ आई नहीं? और दामाद नहीं होता है घर का, असी पंजाबी च दामाद नू फुफड़ कहने, नहीं समझे? बुआ का आदमी फूफा। अब शादी कोई भी हो फूफा मुंह बना लेता है। शुक्र है हम भोपाल से मामू को लेके आए साथ में। शादी किसी की भी हो खानदान में तो फूफा मुंह बना लेता है। कभी आपने सोचा कि फूफा मुंह क्यों बनाता है? हाँ? सोचा कभी? हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने इस तकलीफ को उस वक्त महसूस कर लिया था। आप भी तो किसी के फूफा होगे ना? अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप भी मुंह बना के भागे आए, लेकिन जब फूफा मुंह बना के भागता है और अपने घर जाता है, जब वो शादी होती, जैसे सुबह को साले की शादी है या उसकी साली की शादी है, तो मुंह बना के भाग जाता है। तो जब वो अपने घर पहुंचता है ना रात को, तो उसकी माँ उसको पूछती है, बेटा सुबह को शादी है वहां पर, तू क्यों आ गया मुंह बना के? तो क्या कहता है पता है आपको? क्या कहता है? वो ये नहीं कहता कि कपड़े अच्छे नहीं दिए, वो ये भी नहीं कहता कि सवारी ठीक नहीं है, वो ये नहीं कहता कि सोने का कमरा बढ़िया नहीं दिया, ये नहीं कहता खाना अच्छा नहीं खिलाया, प्लेटें नहीं, नहीं नहीं नहीं। वो एक ही बात बार बार अपनी माँ को, अपने बाप को कहता है, मैं गया था, मेरे ससुर और सालों ने मेरी इज्जत नहीं की। पता ये लगा कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है जी? इज्जत है। एक रिक्शा चलाने वाला भी, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है,
एक भीख मांगने वाला, एक रात को सड़क के किनारे सोने वाला, एक पुल के नीचे आराम करने वाला बंदा, वो तमाम चीजों के साथ समझौता करेगा। कपड़े फटे हुए हैं, समझौता हो जाएगा। पानी पीने के लिए कम मिलेगा, समझौता हो जाएगा। सुबह को चाय ना मिले, समझौता हो जाएगा जिस्म के साथ। अगर रोटी एक मिली तब भी गुजारा उसका हो जाएगा। छत नहीं है तब भी गुजारा हो जाएगा। लेकिन वो गरीब भी चाहता है कि कोई मुझे ठुड्डा मार के, कोई मुझे जूता मार के गाली मत दे, क्योंकि उसको भी अगर कोई चीज प्यारी है तो सिर्फ अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है। हमारे और आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की इस तकलीफ को महसूस किया सबसे पहले। ये मैं और आप ऐसा ही नहीं, हमारे में किसी का डीएनए मक्के से मिलता है? हम मदीने से आए हैं? कहां से आए हम लोग? हम इसी देश के रहने वाले हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात जिस दिन कही पूरी दुनिया के लोगों को कि भाई एक दूसरे का सम्मान बड़ी चीज है, सहाबा को यह बात समझा दी। एक दफा का जिक्र मिलता है कि सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मजाक में, और लिखा है उसने मुफस्सिर ने 100% मजाक में, उन्होंने हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यह कह दिया था, ए बिलाल काली माँ के पुत्र क्या हाल है तेरा। अब बिलाल के दिल को लग गई ये बात, सीधा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सलमान फारसी मुझे ताना देता है। नबी अलैहि सलाम ने सैयदना सलमान फारसी को बुलाया, बहुत बड़े सहाबी हैं जलीलुल कदर। फरमाया सलमान क्या तुम अब भी ज़माने जाहिलियत की बातें करते हो? मेरे आने के बाद तो ये रंग और जात के भेद मिटा दिए गए। सलमान फारसी रोने लगे, बाहर निकले। उस वक्त सड़कें नहीं होती थी, गलियां कच्ची होती थी, रेत होता था। तो देखा बिलाल सामने से आ रहे हैं। सैयदना सलमान फारसी जमीन पर लेट गए, अपना गाल रेत के ऊपर लगा लिया और बिलाल को आवाज दे के कहने लगे, बिलाल ए मेरे भाई जरा करीब आओ और मेरे दूसरे रुखसार पर यानी मेरे चेहरे पर अपने पांव रख के निकलो, ताकि मुझसे ये जो गलती हो गई ना इसका इयादा हो जाए। अब बिलाल आगे बढ़े बड़ी तेजी के साथ और दोनों कंधे पकड़ के सलमान फारसी को उठा के अपनी छाती से लगाया। दोनों रो रहे। सैयदना बिलाल फरमाते हैं, सलमान मेरे भाई अगर कोई गलती का एहसास कर ले तो वो ऐसा है जैसे उसने गलती की ना हो। ये बात किसने समझा दी आपको कि फलां बरादरी मुसलमानों में बड़ी आला है, फलां बरादरी कमतर है? सुनो मुसलमानों, दिल के ऊपर हाथ रख के सुनो। अगर कोई मुसलमान हो और मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाला हो और उसका ये दिल में यकीन की जगह शक पैदा हो जाए कि मैं किसी गैर मुस्लिम भाई का जूठा पानी नहीं पी सकता, अपने किसी हमवतन भाई के घर में नहीं जा सकता, मैं उनके साथ बैठ नहीं सकता, उनके साथ उठ नहीं सकता, तो मेरी बात पल्ले बांध लो, आप सब कुछ हो सकते हो, एक अच्छे ईमान वाले नहीं हो सकते। अगर आपके घर में जो बर्तन रखे हैं ना, घर में बर्तन होते हैं ना, अगर उन बर्तनों में एक दो बर्तन ऐसे हैं जो ये आप ये समझते हैं कि मेरी कार का ड्राइवर है, ये मैंने बर्तन उसके लिए रख लिया एक गिलास, या ये बंदा मेरे खेत के अंदर मजदूरी करता है, ये बर्तन उसके लिए है, मेरी बात सुनो। अल्लाह ने बार बार कह दिया कि तमाम कायनात मेरा कुंबा है, तमाम कायनात अल्लाह का कुंबा है। और अल्लाह फरमाते हैं कि जिसको मेरे कुंबे से नफरत है, जिसको मेरे कुंबे से नफरत है वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला नहीं हो सकता। वो जो इंसानों से नफरत करता हो, जिसको ये वहम हो गया कि मेरा मजहब अच्छा है दूसरे का मजहब कमतर है, जिसको ये वहम हो गया कि मेरी बरादरी अच्छी दूसरे की बरादरी कमतर है, और वो जितनी मर्जी तस्बीहां करता रहे, जितने मर्जी सजदे करता रहे, जब तक अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत नहीं करेगा उस वक्त तक मसला हल होने वाला नहीं है। इस्लाम को देखो ना कितनी बरक रफ्तारी से पूरी कायनात में पहुंचा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन कितने थे? आप अकेले थे मक्के में और पूरा मक्का दुश्मन था। और आज कायनात में सबसे बड़ा दीन किसका है? मोहम्मद रसूलुल्लाह का, क्योंकि उन्होंने अपने किरदार को बेहतरीन बनाया। उनको जरूरत थी अच्छे लोगों की,
इस्लाम के जो निज़ाम है, हमारा जो सिस्टम है इस्लाम का, वो दो चीजों के ऊपर टिका हुआ है। इधर देखो मेरी तरफ, इस्लाम का निज़ाम दो चीजों पर। पहला, इस्लाम का मकसद, पल्ले बांध के लेके जानी है बातें आपने इंशाअल्लाह। इस्लाम का मकसद क्या जी? मकसद अब आपको बता दिया हमने कि जो मुसलमान होगा वो दुनिया के तमाम लोगों को इज्जत देगा, रिस्पेक्ट देगा। क्यों? क्योंकि जिसके पास जो होता है वो, अरे बोलो भाई, जो होता है वो। अब चाय की प्याली में अगर चाय होगी, छलक जाएगी तो कपड़ों पे क्या गिरेगा? और अगर उसमें गुलाब का जल होता तो क्या गिरता जी? गुलाब जल गिरता। ये हमारा प्याला ऐसा ही है, जब पीछे से कोई धक्का देता है ना, इसको हिट करता है। तो जो अल्लाह के साथ जिनकी लौ लगी हुई होती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह कह के पीछे देखते हैं, सब्र करते हैं, समझते हैं। और जिनका प्याला गंदगी से भरा हुआ है जी, फौरन जुबान से गंदी बातें, तो ये तो हमारा प्याला भी हमें बता देता है 1 मिनट में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दो चीजें दी, एक तो इस्लाम का मकसद, दूसरा इस्लाम की जरूरियात। किसकी जरूरियात जी? इस्लाम की जरूरियात। अब वो जरूरियात फर्ज हैं, उनसे इनकार नहीं आप कर सकते। अब उन जरूरतों में क्या क्या है? सबसे पहले है नमाज। नमाज पढ़ते हैं ना आप सब लोग? चलो, अरे नमाज पढ़ते हैं माशाल्लाह। अरे जो नहीं पढ़ते कहिए पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो पढ़ते नमाज इंशाअल्लाह। तो नमाज क्यों पढ़ते? तभी कह रहा हूं ब्रांड के मौलवी पकड़ लो। मजाक नहीं, अपने उलमा का एहतराम करें, इनके पास वक्त लगाएं, इनके पास बैठें, इनसे नबी अलैहिस्सलाम को सुने, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुने, सीरत सुने। फतवों से दीन नहीं चलता। इसने भी तनख्वाह पूरी नहीं दी मौलवी को जो कह रहा। मैंने पूछा नमाज क्यों पढ़ते हैं? बढ़ा दो यार, कुछ तो बढ़ा दो, नहीं तो तुम्हारी हालत खराब रहेगी। सुनो, मैं आपको देसी तरीके से समझाता हूं। अल्लाह के पास जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए ना मिलने, मीटिंग हुई, तो हमारे नबी ने कहा कि या अल्लाह, ऐसे लोग चाहिए जो इंसानों से मोहब्बत करें, ऐसे लोग चाहिए जो गंदी बातें ना करें, ऐसे लोग चाहिए जिनके दिल में जज्बा हो, ऐसे लोग चाहिए जो दूसरे की तकलीफ को महसूस करें, ऐसे लोग चाहिए जो दूसरे की बेटी को अपनी बेटी की तरह इज्जत दें, ऐसे लोग चाहिए जो दूसरे की बहन को बहन अपनी समझें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे ना, एक लड़की को लाए सहाबा पकड़ के, वो लड़ पड़ी थी। तो दूर से देखा कि उसके सर पे रुपट्टा नहीं है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत वाली चादर उतार के उसके सर पे रखने के लिए हुक्म दिया। तो एक सहाबी ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी चादर तो बड़ी मुकद्दस चादर है, आप ये मत दें, वो दुश्मन की बेटी है, मैं अपनी चादर दे देता हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए, फरमाया आज तो कह दिया कि दुश्मन की बेटी है, आइंदा मत कहना, क्योंकि बेटी सिर्फ बेटी होती है, चाहे फिर वो अपनी हो या फिर किसी और की हो। तो अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला से जब मीटिंग की कि या अल्लाह, बंदे बढ़िया चाहिए पूरी दुनिया में, हमें पूरी दुनिया में अपने संदेश को पहुंचाना है, अच्छे लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो फिर अल्लाह ने नमाज दी थी। क्या दिया था जी? और नमाज की वजह में कुरान पाक में लिखा है कि तुम पर नमाज इसलिए फर्ज कर दी गई ताकि तुम गंदी बातें करनी छोड़ दो, अच्छी बातें करने लग पड़ो। अब समझो मसला सीधे तरीके से, और असी पंजाबी च कहने जट सौदा, सीधा सीधा समझो। आप नमाज पढ़ते हैं, अगर अब्बू को गाली देते हैं तो नमाज पढ़ने का कोई फायदा नहीं। आप नमाज पढ़ते हैं, कभी गलती से भी अपनी मां के मुंह पे थप्पड़ मारा है तो आपको नमाज पढ़ने का कोई फायदा नहीं। आप नमाज पढ़ते हैं, आप अगर कारोबार में बेईमानी करते हैं तो नमाज का कोई फायदा नहीं। आप नमाज पढ़ते हैं, आप अपनी बीवी के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखते, उसके मुंह पे थप्पड़ मारते हैं
तो नमाज का कोई फायदा नहीं। आप नमाज पढ़ते हैं, आप अपने बच्चों के दोस्त नहीं हैं। साढ़े रिवाज है ना पंजाब च, ਤੁਹਾਡੇ भी होना, अपने बच्चों को तो गाली देते रहेंगे सुबह शाम, और दूसरे के बच्चे मिलेंगे दे पप्पी जप्पी, बच्चा बहुत अच्छा है, नमाज पढ़ रहा है, अपने बच्चों से दुश्मनी रखता है। नमाज पढ़ता है, अपने पड़ोसी का हक मारता है। नमाज तो पढ़ता है, अपनी बहन के साथ नफरत रखता है। नमाज पढ़ता है, अपने दोस्त से दिल में जलता है। तो फिर किस कम वक्त ने कहा ये नमाज पढ़ता है? नमाज थोड़ी पढ़ता है, दिखावा करता है। हमने अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से एक दिन पूछा कि अगर हम नमाज पढ़ने के बावजूद गुनाह न छूटे तो क्या करें? तो फरमाने लगे, बेटा उस वक्त तक अच्छी तरह नमाज पढ़ने के लिए कोशिश करते रहो जब तक तुम्हारी नमाज तुम्हें गुनाहों से रोकने वाली ना बन जाए। तो नमाज किस लिए है भाई? अल्लाह की इबादत के लिए नहीं। पहले नमाज इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि अल्लाह के ऐसे बंदे बन जाएं जो अल्लाह की मखलूक के लिए रहमदिल हों। आप डॉक्टर बन सकते हैं, ऑफिसर बन सकते हैं, आप किसी बहुत बड़े शहर का जिम्मेदार बन सकते हैं, आप वजीर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आप बड़े अच्छे आलिम बन सकते हैं, बुजुर्ग बन सकते हैं, पीर बन सकते हैं, आप बिलियनियर बन सकते हैं, अरबपति बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे मुकर्रिर बन सकते हैं। लेकिन मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आपके दिल में किसी का दुख देख के दर्द नहीं होता, अगर आपकी आंखों में दूसरे के आंसू देख के आंसू नहीं आते, तो इसका मतलब ये है कि आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं। तो ज़हन नशीन करें कि नमाज क्यों पढ़ाई? ताकि अच्छे लोग आएं सामाजिक व्यवस्था में, और मस्जिद भी इसीलिए बनाई ताकि हम लोग इकट्ठे होकर नमाज पढ़ें, कंधे से कंधा जोड़ कर पढ़ें, आपस की नफरत खत्म हो जाए, बरादरीवाद खत्म हो जाए, नहुसत खत्म हो जाए, एक दूसरे की दुख और तकलीफ को आप महसूस करने वाले हो। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? देखे ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठे हैं और बाहर एक बूढ़ी औरत आई। मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने उसको देखा तो उठ के फौरन उसके पास गए और अस्सलामु अलैकुम कहा, अम्मा जी क्या हाल है आपका? उसने कंधे पे हाथ रख के पूछा कि आप कैसे हो? फरमाया, अम्मा जी पहले भी अच्छा था, आप आ गई हैं और अच्छा हो गया हूँ। लोगों ने पूछा, यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन है? ये तो देखने में कोई शहजादी नहीं लग रही, किसी बड़े खानदान की नहीं लग रही। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी माँ है, ये दाई हलीमा है, और ये वो माँ है जिसने पैदा नहीं किया, सिर्फ चंद महीने दूध पिलाया है, उसके लिए भी मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के तशरीफ लेके जाते हैं। आप अलैहिस्सलाम एक जगह खेमे में बैठे हुए हैं, बाहर से किसी ने आवाज दी और उनको सिपाहियों को कहा कि अपने नेज़े हटाओ, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बहन हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंदर एक गुलाम आया, या रसूलल्लाह एक औरत बाहर खड़ी है, वो अपना नाम शीमा बताती है, वो कहती है मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। वो क्या है? फरमाते वो शीमा है। फरमाया, हाँ वो दाई हलीमा की बिटिया, मेरी दूध शरीक बहन, हम दोनों ने एक माँ का दूध पिया। बुलाओ। अब शीमा आई, बूढ़ी हो गई थी, अल्लाह के नबी से मिली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जब कोई काम करते थे सहाबा को बुलाते थे, मशवरा करते थे। आज बहन आई है, आज बहन आई है तो अपने पिए को बुलाया, खादिम को बुलाया, फरमाया नई सवारियां लाओ, कपड़े लाओ, खाने पीने का सामान लाओ, इनके लिए तोहफे लाओ, तहाइफ लाओ, रास्ते लिए खुर्दोनोश का सामान इकट्ठा करो। सारा कुछ इकट्ठा करवा दिया और फिर अपनी बहन से यह भी कहा कि अगर मेरे साथ रहना है तो मदीने में घर लेके दूंगा, खादमाएं रख दूंगा। कि नहीं या रसूलल्लाह वापस जाना है। अब अल्लाह के नबी ने इतना दिया, कई सवारियां तैयार हो गई ताकि फिर यहाँ के मुसलमानों को बताना था, मध्य प्रदेश वालों को, कि अगर तुम्हारे घर कभी तुम्हारी बहन तुमसे मिलने आ जाए तो बीवी को पूछ पूछ के 500 का नोट नहीं निकालना। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है, जब बहनें घर आती तो उनको लात के वापस भेजा जाता है। यह रसूलुल्लाह की सुन्नत है।
कायनात का कोई भी शख्स आज तक प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुकाबले में पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं ठहर सका। क्यों? क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम इंसान की सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं। प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने उन असूलों कवायदों की बात की है कि जब फतेह मक्का हुआ, जब जंग भी जीत ली, तो मेरा नबी पावर में आने के बाद रहीम बन गए, करीम बन गए, शफीक बन गए। फिर जो भी आता रहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको माफ फरमाते रहे। प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने जो तरीक़ेकार कायनात को अता किया है, जो रविश अता की है, दुनिया उसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। वो वादा जब करते हैं किसी के साथ, एक बद्दू खड़ा है रास्ते में, नबी अलैहिस्सलाम से कह गया कि आप रुक जाएं, मैं आता हूं। नबी अलैहिस्सलाम 3 दिन तक उसका उसी जगह पर इंतजार करते हैं। 3 दिन बाद इत्तेफाक से वहां से गुजरा, उसने देखा नबी अलैहिस्सलाम खड़े, तो प्यारे पैगंबर को कहा कि मैं तो जाके भूल ही गया घर पे कि आपको वहां रोक के आया था। तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कोई एहसान नहीं जताया, फरमाया हाँ तुम्हारे इस अमल से कुछ तकलीफ तो मुझे उठानी पड़ी, लेकिन ये नहीं कहा कि अच्छा जो। आपको पता है कि जिस दिन मक्के में जुल्म की इंतहा हो गई थी, मक्कातुल मुकर्रमा में जब जुल्म की इंतहा हो गई थी, तो मेरे अल्लाह ने कहा था ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मक्का छोड़े, यहां से मदीने के लिए चले। तो उन्होंने ये बात अपने एक दोस्त को कही। पता है ना कौन है दोस्त? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोस्त कौन है भाई? अबू बकर है। कौन है जी? जोर से कौन है दोस्त? अभी भी पता नहीं लगा कौन है दोस्त? जोर से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोस्त कौन है भाई? अबू बकर है। कौन है जी? जोर से कौन है? कौन है? हाँ, मेरे वालिद साहब नारा लगवाया करते थे कि मुस्तफा के हम सफर। आपने जोर से कहना है अबू बकर, अबू बकर, मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर। अब नबी अलैहिस्सलाम ने अबू बकर को एक दिन कहा कि मेरे दोस्त, हो सकता है किसी दिन हमको मक्का छोड़ के जाना पड़े, तुम तैयारी रखो। अब उधर नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात कहे हुए कई दिन गुजर गए, और जिस दिन जाना था ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुंचे अबू बकर सिद्दीक के घर पर, आवाज दी बाहर से आहिस्ता से, अबू बकर, अंदर से आवाज आई लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज आई लब्बैक या रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी बड़े हैरान हुए, अबू बकर आप जाग रहे हैं, आप सोए नहीं, आप आराम नहीं कर रहे? वो फरमाया या रसूलुल्लाह जिस दिन आपने कहा था ना कि अबू बकर तैयार रहना, हमने जाना है, फरमाया उस दिन के बाद जब अबू बकर घर आता है तो कभी बिस्तर पर नहीं लेटता, दरवाजे से टेक लगा के खड़ा रहता है कि कब मेरे महबूब आए, वो आवाज दें और उनको इंतजार न करना पड़ जाए। जब अबू बकर के साथ निकले थे, जिस दिन मक्का से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से निकले थे, तो मक्के में अबू जहल ने, उतबा ने, वलीद ने, उमैया ने, अब्दुल्ला बिन जिदान ने, अबू लहब ने, इन सब बदमाशों ने अपने कई कई सौ लोग चारों तरफ फैला दिए कि नौज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढो, उनको हम जाने नहीं देंगे। तो शाम को जो मीटिंग हुई, वहां पर जो मीटिंग शाम को हुई मक्कातुल मुकर्रमा में, उसमें सब जासूसों ने आके कहा कि हम इस बात की गारंटी देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मक्के के इलाके में, वो यहाँ से बाहर नहीं गए, लेकिन हम उनको ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो 2-3 दिन जब गुजर गए, एक जासूस ने आके अबू जहल को कहा कि मुझे ये तो नहीं पता लगा कि अबू बकर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों कहाँ हैं, लेकिन ये पता लग गया कि उनको खाना कौन दे के आता है, यह पता लग गया कि उनको खाना कौन पहुंचाता है। तो अबू जहल ने उससे पूछा कौन दे के आता है खाना? तो कहने लगे जी वो अबू बकर की जवान बेटी है ना, अस्मा बिन्ते अबू बकर, वो जाके खाना दे के आती। अब क्या हुआ, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पहुंच गया अबू जहल, दरवाजा खटखटाया, इत्तेफाक से हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने दरवाजा खोला। अबू जहल ने देखते ही उनको मारना शुरू किया, इस हद तक मारा उनका कान फट गया, जिस्म पर जख्म हो गए, खून बहने लगा। तो पीछे से किसी ने उसके कान में कहा अबू जहल के कि ये बहुत बड़े आदमी की बेटी है, अगर ये मर गई तुम्हारे हाथ से तो उनको तो क्या ढूंढोगे, यहाँ मक्के में बरादरी वाद है, लड़ाई हो जाएगी।
तो अबू जहल रुका, लेकिन उसने एक बात पूछी, आपको एक बात बतानी है जो हजरत अस्मा ने कही रजी अल्लाह ताला अन्हा। कौन अस्मा? अबू बकर की बिटियां हैं। किसकी बिटिया जी? अबू बकर रजी अल्लाह की बिटियां हैं। तो जो अस्मा थी ना, उनको अबू जहल ने अपने सामने खड़ा किया, बहुत मारा, जख्मी हो गई थी, कान फट गया था। तो वो अबू जहल उनसे पूछते, अस्मा बता ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है। अबू जहल ने जब ये सवाल किया ना, तो सुनो क्या कहती है उम्मत की बेटी, 24 घंटे मोबाइल पे झूठ बोलने वाली कौम, सुने ध्यान से। अस्मा को जब कहा अबू जहल ने कि कहां है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती, मैंने अपने दिल से कहा, अस्मा तुझे तो कितनी बार प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा कि अस्मा मेरे बेटी, इस्लाम में झूठ बोलना, अरे बोलो तो सही, झूठ बोलना, मैंने कहा ना लोकल मुफ्ती बहुत है, इस्लाम में झूठ बोलना हराम है। तो अस्मा कहती है कि मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर मैंने सच बोला तो ये नबी अलैहिस्सलाम को नहीं नुकसान पहुंचाएगा जाके। और फरमाती हैं कि मैंने दिल में फिर ये सोचा, अस्मा अगर आप झूठ बोलोगी तो नबी के दीन का क्या होगा? हो गया ना मसला खड़ा। सच बोलती है तो नबी की जात को खतरा है, झूठ बोलती है तो नबी के दीन को खतरा है। अस्मा खड़ी हुई अबू जहल के सामने, पूरी ताकत से कहती है, मक्के के सरदार सुन ले आज मेरी बात कान खोल के। कहने लगी, सुन ले कान खोल के बात, क्या अस्मा को पता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां पर हैं? लेकिन रब्बे काबा की कसम, तू अगर मेरी बोटियां भी नुचवा दे तो मुझसे पूछ नहीं सकता कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहां है। और फिर जब अबू जहल चला गया थक हार के, तो अस्मा जब वापस गई अपने घर में, अपनी माँ को नहीं कहा मुझे मारा है, अपने भाई को नहीं कहा मुझे मारा है, दादा को नहीं जाके कहा मारा। फिर दोबारा बावर्ची खाने में गई, खाना तैयार किया, फिर बाहर आके घर की साइड पे एक जगह बैठ गई, मुखबर को देखने लगी। जब रात के पहला पहर गुजर गया, दूसरा पहर गुजर गया, तंग आके मुखबर भी जाके सो गया। फिर अस्मा खाना लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने देखा था कि बेटी आज जख्मी है, तो उन्होंने पूछा, बिटिया ये क्या बात है, आप आज जख्मी हो, किसी ने मारा? नहीं अब्बा जी लेट हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना दीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सुना, उन्होंने पूछा, बेटा बताओ तुम्हारे वालिद पूछते हैं तुम्हें क्या तकलीफ है? तो अस्मा ने कहा था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल ने आपका पता पूछने के लिए मुझे मारा है, लेकिन रब्बे काबा की कसम मैंने उसको बताया नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, फरमाया मैंने सबके बदले चुका दिए, अबू बकर के घराने का नहीं चुकाया। ये कल क़यामत के रोज में अपने रब से लेके दूंगा अबू बकर के घराने को बतला जो है। अल्लाह को इतना पसंद है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का मोहब्बत करना अपने प्यारे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से। और फिर एक अमल, सिर्फ एक वाकया सुना के आज की गुफ्तगू को खत्म करूंगा कि आपको पता है कि जिस दिन मक्का फतेह हुआ था, कौन सा शहर फतेह हुआ जी? मक्का। अच्छा, मक्के के साथ साथ एक मदीने की आपको खास बात बता दूं, हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो। आपको पता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना क्यों गए? मीटिंग बुला लेना कल जाके मस्जिद में। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मदीना इसलिए अता फरमाया, दिल खोल के सुन लो, दिल की धड़कन के साथ काम आने वाली बातें, मोहब्बत की बातें। अरे मोहब्बत के लिए आदाब होते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर एक अंग्रेज चढ़ रहा था, एक मुसलमान गदा करने का अल्लाह के लिए कुछ दे दे। 1932 की बात है, उसने बटुआ निकाला, कुछ पाउंड उसको निकाल के दे दिए, तो वो अंग्रेज चला गया तो उसका बटुआ वहीं गिर गया जब पॉकेट में डाल रहा था। ये मुसलमान उठा, इसने भाग के बटुआ उठा लिया और अपनी गोदड़ी में रख लिया कि जब वापस आएगा तो दूंगा। वो अल्लाह का बंदा वापस ही नहीं आया, दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया। 10 साल बाद उसकी दोबारा ट्रांसफ़र जब दिल्ली में हुई,
अपने बीवी बच्चों को जामा मस्जिद घुमाने आया, ये मुसलमान गदागर वहीं बैठा हुआ था, पहचान गया कि वही अंग्रेज है। तो भाग के गया कि आपकी मेरे पास एक अमानत है, आपकी एक अमानत है मेरे पास। वो अंग्रेज से पूछा मैंने तो तुम्हें कोई अमानत नहीं दी। कह नहीं आपकी एक अमानत है। कौन सी अमानत? कहने लगा आप 10 साल पहले आए थे ना। कहता हाँ ये तो है, मैं 10 साल पहले आया था, तो आपने मुझे पैसे दिए थे। कहता ये नहीं मुझे याद। कहता लेकिन आपका बटुआ गिर गया था, वो उसने जब निकाल के उसको बटुआ दिया, अंग्रेज ने जब अपना वैलेट खोला तो उसने उस मुसलमान गदागर को कहा था तू पागल है, वो तेरा दिमाग चल गया। कहने लगा क्या हुआ? कहने लगा ये इसमें इतने पाउंड है, तू एक अच्छा घर खरीद सकता था, इसमें इतनी रकम है, तू 10 साल से इसको रख के बैठा हुआ है। तो उस मुसलमान फकीर ने कहा था, कहता बाबू तुम नहीं समझोगे, ये मोहब्बत का मामला है। किसका जी? किसका मामला है? वो अंग्रेज बड़ा हैरान हुआ, रुक गया। कहता अच्छा बटुए में भी मोहब्बत होती है? कहना इसमें कौन सी मोहब्बत है? कहना मोहब्बत इसमें ये है कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में से हो, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। तेरा बटुआ गिर गया, मैंने संभाल के रखा क्योंकि मैं तुझे लौटाऊंगा, और लौटाना इसलिए था कि ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन तेरे नबी मेरे नबी को कहीं ताना ना मार दें कि तेरे उम्मती ने मेरे एक उम्मती का बटुआ मार लिया था। मुझे अपने नबी से मोहब्बत है, इसलिए संभाल के रखा है। आज भी जिनको नबी से मोहब्बत है, कहो सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु, जोर से सल्लल्लाहु। कल स्टिकर लगाने से मसला नहीं हल होने वाला। आज भी जिनको मोहम्मद से मोहब्बत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो किसी की बेटी की तरफ जब देखते हैं तो आंखें झुका लेते हैं, इसको हम इश्क कहते हैं। आज भी जिनको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, अगर उनका पड़ोसी भूखा होता है तो वो खाना बाद में खाते हैं, हम इसको इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। आज भी जिनको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, वो अपने मालिक के लाखों रुपए के गल्ले के ऊपर बैठते हैं, कभी एक फूटी कोड़ी इधर से उधर नहीं करते, हम इसको इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। इश्क तो आज भी अदा होता है। ये जो हम दूसरों का दुख दर्द बांटते हैं, ये कायनात में आज जो हम पहली सफ में खड़े हैं, जो बेशुमार सोशल मीडिया के ऊपर बुराइयों के बावजूद अल्लाह ने हमें जो कायनात में इज्जतें अता फरमाई हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बतों की वजह से अता फरमाई है। मोहब्बत तो आज भी अदा होगी ना जी। जो सच बोलेगा वो आशिक है, जो आंखें झुका ले वो आशिक है, जो गरीब की मदद करे वो आशिक है, जो जालिम के पंजे में पंजा फंसाए वो आशिक है, जो सब्र करे वो आशिक है, जो इस्तकामत से बात करे वो आशिक है। तो मदीना हमारे इश्क की बस्ती है जी। मक्का अकीदत का मरकज है। मक्का, अरे मक्का क्या है जी? अकीदत का मरकज है। और मदीना इश्क की बस्ती है। और मक्के में जाओ, रोते जाओ, बिलखते जाओ, खाना काबा के पकड़ो, रो चिल्लाओ, ए मेरे अल्लाह हमसे राजी हो जा। लेकिन मेरा वही अल्लाह है, वो कहता है जब मदीने में आ गए तो चलना भी अदब से, उठना भी अदब से, बैठना भी अदब से, बोलना भी अदब से, देखना भी अदब से। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के आगे से गुजरो तो सर से पैर तक तुम अदब में होने चाहिए, क्योंकि अकीदत में सब मंजूर है, इश्क में बेअदबी मंजूर नहीं है। तो मदीना क्यों मिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है? दुरूद पढ़ो पहले, बड़ी मजे की बात है। सल्लल्लाहु, मदीना इसलिए मिला है कि वो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी का शहर है। वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के ननिहाल हैं। सैयदा आमना मदीना की रहने वाली हैं। हजरत अब्दुल्ला हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जी, वो मदीना मुनव्वरा पहुंचे, वहीं पर निकाह हुआ।
हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जी हजरत अब्दुल्ला एक कारोबार से वापस आ रहे थे, अपने ससुराल पहुंचे, बीमार हुए, बुखार चढ़ा, उनका इंतकाल भी मदीनतुल मुनव्वरा में हुआ। मोहम्मद रसूलुल्लाह के वालिद की कब्र भी मदीनतुल मुनव्वरा में मौजूद है। मदीने में बड़ी खासियतें हैं। अल्लाह ने ऐसे ही नहीं दिया मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह को। सैयदा आमना की भी निस्बत वहां, हजरत अब्दुल्ला की भी निस्बत वहां, और मोहम्मद रसूलुल्लाह को फिर अल्लाह ताला ने मदीनतुल मुनव्वरा अता फरमा दिया। और जिस दिन मक्कातुल मुकर्रमा में आए हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिस दिन मक्का फतेह किया है, जिस दिन बैतुल्लाह पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ाई है, जब नमाज का वक्त हुआ बैतुल्लाह में, तो नबी अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ देखा तो वो बिलाल नजर नहीं आ रहे, अबू बकर भी खड़े, उमर भी खड़े, अली भी खड़े, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला भी खड़े, अबू उबैदा बिन जर्राह भी हैं, हजरत कामिस भी हैं, हजरत जर्रार भी हैं, खालिद बिन वलीद भी हैं, अबू हुरैरा भी हैं, अबू सुफियान भी हैं रज़ियल्लाहु ताला अजमाइन। लेकिन बिलाल नजर नहीं आते। नबी अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ देखा और पूछा मेरा बिलाल कहाँ है? फरमाया मेरा बिलाल कहाँ है? सहाबा समझ गए कि अजान का वक्त हो गया। किसी सहाबी ने कान में कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज अगर बिलाल अजान देगा खाना काबा की छत पे चढ़ के, तो कुरैश को इतनी बड़ी शिकस्त हुई है, मक्के वालों की इतनी बड़ी हार हुई है कि एक गुलाम अगर आज चढ़ के अजान देगा तो इनकी रही सही इज्जत भी खत्म हो जाएगी। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम नाराज हुए थे। फरमाया सुनो, क्योंकि बिलाल काले थे ना, बिलाल गुलाम थे ना, और फरमाया सुनो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जब मार खानी हो तो बिलाल खाता रहे, आज जब फतेह मक्का की अजान देनी हो तो कोई और दे। नहीं नहीं, आज अगर मक्के की छत पे चढ़ के अजान देगा तो मेरा बिलाल देगा। और खुदा की कसम, जो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस दिन जो काम किया है ना, अल्लाह की कसम, रूए जमीन झूम उठी थी। अब नबी अलैहिस्सलाम ने बिलाल को बुलाया, बिलाल आए और फरमाया काबे की छत पर चढ़ जा। काबा समझते हैं ना, वो काले रंग का कमरा, खाना काबा जिसको हम कहते हैं, वो काला रंग नहीं, उसके ऊपर गिलाफ चढ़ाते हैं हर साल काले रंग का, उसको हम काबा कहते हैं क्योंकि उसकी तरफ मुंह करके हम नमाज पढ़ते हैं। हम उसकी तरफ सिर्फ मुंह इसलिए करते हैं ताकि पूरी दुनिया के मुसलमानों में सिर्फ एक सिमत एकता की बाकी रहे। काबे की जो दीवारें हैं ना चारों, बाहर से उस तरफ मुंह करो, नमाज पढ़ो। अगर कभी आप काबे के अंदर चले जाएं तो अंदर से बाहर की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो। वो जो दीवारें हैं अल्लाह ने उनको किबले का दर्जा दे दिया। किनको दर्जा दे दिया किबले का भाई? दीवारों को। अब जिस दिन मक्का फतेह हुआ पहले दिन, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा अजान दो। कहाँ चढ़ के अजान देने के लिए कह दिया? काबे की छत पर। किसकी छत पे भाई? बोलते रहो, किसकी छत पे? काबे की छत पे चढ़ के अजान देने के लिए कहा। अब काबे की छत पे तो कभी कोई चढ़ा ही नहीं अजान देने के लिए। बिलाल कहते हैं जब मैं खाना काबा की छत पे चढ़ने लगा तो मैं रोने लगा। मुझे याद आया बिलाल, तू तो यार काला है, तू हबशी है, तू बड़ा गरीब है, तेरे कपड़े फटे फुटे हैं, तू जब कभी भी इस घर में आना चाहता था तो अबू जहल तुझे मारता था, उमैया तुझे मारता था। बिलाल आज क्या तेरे में खासियत हो गई कि तू खाने काबा की छत पे चढ़ रहा है? तो बिलाल कहते हैं, खुद कहते हैं कि मैंने अपने दिल को कहा बिलाल तेरे में ऐसी कौन सी क्वालिटी आ गई कि तू आज सारे नीचे खड़े हैं, तू छत पे चढ़ने लगा है। फिर खुद ही कहते हैं अपने आप को, कहते हैं कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और मेरे दिल ने मुझे कहा बिलाल ये जो तू इनका वफादार है ना, किनका? कहते हैं बिलाल मैंने अपने दिल को कहा कि ये जो तू इनका वफादार है ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह का। हम लोग यहां क्यों बैठे हैं भाई? क्योंकि मैं और आप मोहम्मद रसूलुल्लाह के वफादार हैं। तो बिलाल कहते हैं कि मेरे दिल ने कहा ये जो इनसे वफादारी की है ना, तो उसका नतीजा क्या, आज तू काबे की छत पे चढ़ रहा है। अब तुम्हें पता है कि हम कहीं चले जाएं
तो मसला तो साथ में ही होता तैयार। अब जैसे बिलाल काबे की छत पे चढ़े तो अपने आप को पूछते हैं, बिलाल जब मदीने में अजान देता था तो मक्के की तरफ मुंह करके अजान देता था, जब बदर में गया मक्के की तरफ मुंह करके अजान दी, ओहद में गया मक्के की तरफ मुंह करके अजान दी, खंदक में मक्के की तरफ मुंह करके अजान दी, यरमूक में मक्के की तरफ मुंह करके अजान दी। अब कहते बिलाल, कहने लगे बिलाल अपने आप से पूछते हैं कि तू अब तो मक्के की छत के ऊपर खड़ा है। किसकी छत पे खड़ा है जी? खास मक्के की बैतुल्ला की छत पे चढ़ा है, तो अब काबा कहां? बिलाल भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरबियत याफ्ता थे। किसके भाई? मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरबियत याफ्ता थे। वो फरमाया, मैं कहते हैं कि मैंने देर नहीं लगाई, मैंने एक उंगली कान में दी और अपना चेहरा और अपनी शहादत वाली उंगली खाने काबा के वेड़े में, खाने काबा के सहन में, जिस जगह मेरे और आपके प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे ना, उस तरफ मुंह करके बिलाल ने अजान देनी शुरू कर दी, ताकि पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये बता दें कि काबे का अगर कोई काबा है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अब जब बिलाल अजान दे रहे हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह तवाफ करने के लिए चल पड़े। अब बिलाल का काबा चल पड़ा। अब बिलाल क्या करे भाई? बिलाल का काबा चल पड़ा है तो बिलाल बिल्कुल परेशान नहीं हुए। एक उंगली फिर भी कान में है और एक उंगली रसूलुल्लाह की तरफ है। रसूलुल्लाह चल पड़े तवाफ के लिए, बिलाल भी घूमता जाता है, अजान भी घूम घूम के दे रहा है, ताकि दुनिया में क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों को ये बता दें कि जितने मर्जी झूठी नबी आते रहें, जितने मर्जी तरह तरह के झूठे मेहंदी पैदा होते रहें, ये मुसलमानों तुमको चलना उसी तरफ है जिस तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह गए हैं। हमारा जो निस्बत है, हम देवबंदी हैं, हम बरेलवी हैं, हम शिया हैं, हम सुन्नी हैं, अंसारी हैं, पठान हैं, मीर हैं, जाफर हैं, तुर्क हैं, डार हैं, सैफी हैं, पटेल हैं, मेमन हैं। अरे दुनिया के लोगों, जितने मर्जी हमारे टुकड़े कर लो, लेकिन जब बात मोहम्मद रसूलुल्लाह की आ जाती है ना, क्यों जी? सही है कि नहीं? जब रसूलुल्लाह की बात आ जाती है तो फिर हम क्या हैं भाई? जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत की बात, जब उनके नामूस की बात, जब उनकी रिसालत की बात, जब उनकी मोहब्बत की बात, जब उनकी अकीदत की बात, जब उनकी पैरवी की बात आती है, तो फिर ये सब चीजें पीछे रह जाती हैं। सिर्फ हम ही नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान दो ऐलान करते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वही हमारे मुद्दा है। तो बस ये कहना चाहता हूं आज की रात आपसे कि कुछ तब्दीली लानी है अपने अंदर। लाएंगे इंशाअल्लाह। अभी जो खिदमत की आप लोगों ने पंजाब में, हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन वो हमसे इतने खुश हुए, तो उन्होंने कहा ठीक है कि पानी का सैलाब आया है, लेकिन आपने खिदमत का, मोहब्बत का बांध इसके आगे बांध दिया है। तो ये खिदमत सिर्फ पंजाब तक नहीं रहेगी, ठीक है? इंशाअल्लाह जो भी हमारे करीब दुख दर्द में होगा, हम उसका दुख दर्द बांटेंगे। ये मोहम्मद की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बांटेंगे इंशाअल्लाह। अरे ये बड़े बड़े काम करने के लिए ज्यादा लोग जोड़ के पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती, दिल में जज्बा होना चाहिए बस। काम का मकसद बड़ा होना चाहिए, काम ज्यादा बड़ा हो ना हो उसकी कोई बात नहीं है। तो एक सवाल है मेरा छोटा सा आप लोगों से, अपने अपने दिल पे एक हाथ रख लो बस, उसके बाद दुआ करा देंगे। दिल है ना आपके पास भाई? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो झूठ नहीं बोलता है। हम ऊपर से झूठ मूठ इधर उधर की बातें मारते रहते हैं, ये अंदर से कहता रहता है कि तू बेईमान है, ये सही बोलता है ना। अच्छा, अपने दिल से आपने खुद अपने आप से पूछना है। अभी तक तो मैं आपसे पूछता रहा ना कि नमाज क्यों पढ़ते हैं, ये क्यों है, वो क्यों। अब आपने अपने आप से पूछना। छोटी सी बात है बस, बात खत्म। अपने दिल पे हाथ रख लो, है ना, जरूरी अमल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये।
क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा दिन आया है, कोई भी, जितने लोग बैठे हैं, चाहे वो बुढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, कोई भी, मुसलमान हैं, हिंदू भाई हैं, सिख हैं, सारे, कभी आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा दिन आया है कि आप शाम को अपने घर पहुंचे हो और आपने अपने अब्बू जी से जफ्फी डाली हो और कहा हो, अब्बू यार मुझे तुझसे बड़ा प्यार है, मैं कहता नहीं हूं तुझसे, मुझे तुझसे मोहब्बत है बहुत। आया कभी ऐसा दिन? जिनका बाप मर गया है वो कभी अपने बाप की कब्र पे गए हो कि अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दे दिया, अब तू नहीं है? अपने दिल से पूछिए, क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा दिन आया है कि आपको अपना बाप याद आया हो? आप कहते हैं ना कि आप तो अच्छे इंसान हैं। जिस बंदे ने अपनी हड्डियां गला दी आपके वजूद को कायम करने के लिए, क्या कभी आपको आपके दिल में उसकी मोहब्बत उमड़ी है कभी? अच्छा ये भी छोड़ो, ये बताओ कि कभी कोई ऐसी रात आपके घर में गुजरी है, आप जबरदस्ती अम्मा जी के पास बैठ गए हो कि अम्मा मैं तेरे पैर दबाऊंगा आज। आप अपने आप को बड़ा आदमी समझते हैं ना, मां से तो बड़े नहीं हैं आप। मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, उम्मे हानी से हानी, मुझे मेरे अब्बू हजरत अब्दुल्ला की बातें सुनाओ। आपने कभी अपनी मां के पैर दबाए? आप तो कहते ना लोगों को मैं बहुत अच्छा हूं यार, कभी आपने अपनी मां के पैर दबाए? सोच के अपने आप को जवाब दो, चाहे आपकी उम्र 20 साल है, 50 साल है, 60 साल है। अच्छा, आप जिस यार के साथ रोजाना चाय पीते हो, जिसके साथ रोज गप्पे हाँकते हो, आपको पता है कि वो गरीब है और वो मांगता नहीं है, आपने कभी अपनी हैसियत के मुताबिक, चाहे वो आप 1 लाख देने के काबिल हैं या 1 रुपया देने के काबिल हैं, आपने कभी अपनी हैसियत के मुताबिक किसी लिफाफे में कुछ पैसे डाले हो और चुपके से रात को उसके घर के दरवाजे के नीचे से सिर्फ इसलिए पैसे फेंक के आए हो कि यार मेरे दोस्त की इज्जत भी बची रहे, उसको मेरे आगे ना शर्मिंदा होना? आपने कभी कुछ ऐसा किया है? सोच के बताइए, दिमाग लगाइए इस पर। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायदा है ना, वो रातों को उठ के जाते हैं, अपने यारों के दरवाजे पर अनाज की बोरियां छोड़ के आ जाते हैं। आपने कभी कुछ किया अपने किसी दोस्त के लिए? जब पता है कि मेरा दोस्त मांगने वाला नहीं है, ये कर्जा लेके काम चला लेगा, आपने कभी किसी अपने ऐसे दोस्त की मदद की है? आपको पता हो कि आपका पड़ोसी भूखा है और आप अपना खाना बाद में खाते हो, पड़ोसी को पहले पूछते हो, कभी आपने कुछ ऐसा किया जिंदगी में? कभी आपने किसी रोते हुए को हंसाया? याद करके बताओ, कभी किसी भी रोते हुए को आपने ये कहा कि यार मैं तेरे साथ हूं, तू बिल्कुल टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूं? कभी आपने कुछ ऐसा किया? व्हाट्सएप फेसबुक पे तो फोटो डालने वाले बहुत हैं। आप किसी गरीब को कभी पकड़ के किसी होटल पे ले गए हो, क्या हम तुझे आज अच्छा खाना खिलाएंगे? आपने कभी कुछ ऐसा किया? मेरे नबी ने गरीबों को खाना खिलाने की बात नहीं की, उन्होंने कहा गरीबों को इज्जत दो। क्या दो? पता है कि जब बंदा इज्जत देगा तो खाना भी खिलाएगा, जेब में पैसे भी डालेगा, इसको अपने घर में से इज्जत से रुखसत करेगा। आपने कभी कुछ ऐसा किया? कभी उठ के मस्जिद गए हो या अपने गुरुद्वारे में, मंदिर में, गिरजे में, जो जिस मजहब को मानता है, कि यार मैं सुबह सुबह जाऊंगा, मुझे किसी को आज बताना नहीं है, मैंने सारी सफाई करके आनी है? कुछ ऐसा किया? आपकी बहन बहुत गरीब है, बहुत से चोरी काम अपनी बीवी से करते हो, भाइयों से करते हो, कभी चोरी छुपे अपनी बहन की मदद की? आप कहते हो ना यार कि हम अच्छे लोग हैं, ये बातें मैं इसलिए दीन यही है, मजहब इसी को कहते हैं, इबादत इसीलिए बनाई है कि इबादत आपको अच्छा इंसान बनाएगी। क्या अच्छे इंसानों वाली कोई एक कैटेगरी हमारे अंदर है?
जंगे खंदक है, खंदक की लड़ाई होने के लिए तैयार है। मदीने में एक टाइम आया था कि दुश्मन ने इतनी बड़ी तादाद में हमला किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों ने कहा, या रसूलल्लाह दुश्मन इतनी बड़ी तादाद में आएगा कि हम रोक नहीं पाएंगे। तो किसी ने कहा चारों तरफ खाई बनाओ, उस खाई के दूसरी तरफ दुश्मन रहेगा, हम इस तरफ से दुश्मन को तीरों से रोक देंगे। तो जब वो खाई खुद रही थी तो प्यास के दिन थे, उस दिन कहत पड़ा हुआ था, खाने के लिए कुछ नहीं था, दुश्मन करीब आ रहा था, खाई की स्पीड कम थी। एक जगह एक बड़ी स्लैब आ गई, वो टूट नहीं रही थी। साहबा ने आके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, या रसूलल्लाह वो पत्थर नहीं टूट रहा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पहुंचे और साहबा बड़े परेशान हैं। अल्लाह के नबी जब वहाँ पहुंचे, फिर याद करो उस वक्त भूख है, प्यास है, गर्मी है, लू चल रही है, सूरज तप रहा है। मेरे नबी अलैहि सलाम ने पत्थर जो था, स्लैब बहुत बड़ी, उस पर एक घन मारा, गज मारा, उसके 2 टुकड़े हो गए और फरमाया मेरे रब ने फैसला कर दिया कि तुम्हें कैसरो किसरा के ताज मिलेंगे। बात अभी समझ नहीं आई आपकी? जब खंदक खुद रही थी, दुश्मन का खौफ था, परेशानी के दिन थे, कहत के दिन थे, भूख के दिन थे, प्यास के दिन थे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौके पे पहुँचे, सहाबा को डांटा नहीं। आज जब कोई बड़ा बंदा, ये जलसा भी हो रहा है ना, अगर इसका कोई चीफ आता, हेड आता, कोई कमी देखता तो पहले वो नाराज़ होता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सबसे बड़े हैं, वो जब मौके पे पहुँचे, काम पूरा नहीं हुआ, नाराज़ नहीं हुए, खुशखबरी सुना दी। यानी हमारे नबी ने हमको ये समझाया कि ज़िंदगी में अगर दुख के दिन आ जाएं, तकलीफ़ के दिन आ जाएं, परेशानी के दिन आ जाएं, बीमारी के दिन आ जाएं, कोई चैलेंज के दिन आ जाएं, कारोबार न चलता हो, रिश्तेदारी में मसाइल हों, जिस्म के अंदर परेशानी हो, तो मेरे नबी ने हमें ये समझाया है कि दूसरों को खुशखबरियाँ सुनाना, उनको डराने की कोशिश बिल्कुल मत करना। हम बदलेंगे कुछ अपने आप को नहीं। अरे डराना कोई कमाल की बात है? किसी गरीब को इंसाफ लेने जाना हो, आप उसको रास्ते में डराओ। कोई बीमार हो गया हो, मौत के करीब जा रहा हो, आप उसको रास्ते में डराओ। खुदा की कसम अगर आप उसको हौसला देंगे तो वो शिफायाब हो जाएगा। किसी का कारोबार स्लम में चला गया, आप उसको डरा रहे हैं कि बहुत बुरा हाल है। किसी का रिश्ता टूट गया, आप उसको डरा रहे हैं कि दोबारा जुड़ने वाला नहीं है। तब्दीली लानी अपने अंदर, लाएंगे इंशाअल्लाह। यकीन रखें कि दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं बनी जो इंसान के हौसले को शिकस्त दे सके। ये अब हम खुद तय करेंगे कि हमने अच्छी सिमत जाना है या बुरी सिमत जाना है। अल्लाह ने ये इज्जत, ये कुदरत आपके हाथ में पकड़ाई हुई है, तो कुछ तब्दीली लाएंगे इंशाअल्लाह। तो घर से शुरू करनी है तबलीग इंशाअल्लाह। घर से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। जोर से कहें इंशाअल्लाह। घर से किससे शुरू कर दोगे भाई? अम्मी से कि अब्बू से? बेटे से कि बेटी से? मैं अभी एक जगह जलसे में था मौलाना, जाते जाते एक छोटा सा आपको चुटकुला सुनाता हूं। मैं एक जगह जलसे में था तो आगे एक लड़का बैठा हुआ था, उसकी नई नई शादी हुई होगी। तो मैं कहा भाई समझाना घर से शुरू करना है। तो मैं कहा किससे शुरू करोगे? कहना कहा जी मैं तो अपनी बीवी से शुरू करूंगा। अब मैंने कहा ये खुद भी जाएगा, हमें भी काम से निपटाएगा साथ में। हमारे मुसलमानों के जो सबसे पावरफुल खलीफा थे उनका नाम पता है ना? उमर बिन खत्ताब। नाम सुना है नहीं? सैयदना उमर बिन खत्ताब सबसे पावरफुल आदमी इस्लाम का। इतना पावरफुल कि 24 लाख मुरब्बा मील, या अब जितनी भी कंट्रियां मुसलमानों की हैं उन सब का वो अकेला बादशाह था। तो उनके दौर में, इधर सुन लो मेरी बात सुनो, इनको छोड़ो, तुम्हें कह रहा हूं मैं स्पेशल। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में एक आम आदमी की शादी बड़े जिम्मेदारों में हो गई। अब जो शादियों के दुल्हन घर पे आई ना, तो हजरत रोज वो उसको डांटती रहती थी। अब वो बड़ा परेशान, मतलब बीवी अमीर घर से आ गई, अब रोज डांटती रहती थी उसको। तो उसने अपनी बीवी को एक दिन कहा, कहता मैं तेरी शिकायत हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लगा के आऊँगा, अपने खलीफा से तेरी शिकायत लगा। अब उसने ऊँट उठाया, एक दिन का सफ़र किया, मदीने पहुँचा, इत्तफाक से दोपहर के टाइम पहुँचा। अरब में रवाज है दोपहर को कोई काम नहीं होता, आज भी दुकानें बंद हो जाती हैं, ऑफिस बंद हो जाते हैं 4 घंटे के लिए।
तो उसने मस्जिद नबी में पूछा खलीफा साहब के पीए से, खलीफा कहाँ है? वो कहते जी वो तो घर चले गए खाना खाने। क्या घर कहाँ है? वो कहते जी वो सामने ही है। वो घर ही पहुँच गया। उसने जाके जैसे दरवाज़ा खटखटाया, कहा अस्सलाम वालेकुम अमीरुल मोमिनीन। तो अभी हजरत अंदर से अभी जवाब नहीं दे पाए, तो हजरत की बीवी बोली हजरत को, अमीरुल मोमिनीन की बीवी बोली हजरत को कि लै पतंदर पीछे ही आ गया, तुझे भी कोई काम नहीं सिवाय इनके, 24 घंटे इन्हीं में घुसा रहे, बेड़ा गर्क हो गया, ये हो गया वो। अब ये तो अपनी बीवी की शिकायत लेके आया था। अब जब इसने देखा खलीफा की बीवी भी उनको डांट रही है, तो ये चुपचाप बेचारा वापस चल पड़ा। तो हजरत ने दरवाजा खोला, आवाज मारी कि भाई जरा क्या बात है? तो वो दूर से क्या कहता, कहता नहीं नहीं मेरे वाली तेरे वाली से ठीक है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया, फरमाया सुन कीमती बात है, लिख के ले जाओ, घर बसेंगे इंशाअल्लाह। फरमाया सुन, ये जो आई है ना दूसरे घर से अकेली आई, इसके पास कुल कायनात में बस तू ही एक बंदा है जिसको खरी खोटी सुनानी है, और है नहीं कोई। तेरी गैर मौजूदगी में पहली बात तो यह कि तेरे बिस्तर की हिफाजत करती है, किसी और की जुर्रत नहीं कि वो तेरे बिस्तर की तरफ देखे। फिर तेरी गैर मौजूदगी में तेरी औलाद को पाल रही है, तेरे माँ बाप की खिदमत कर रही है। अब अगर उसने दो चार बातें तुझे सुना दी तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। इस्लाम ने मर्द पता किसको कहा है? मर्द पता किसको कहा है इस्लाम ने? मर्द वो नहीं जिसके बच्चे ज्यादा होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं मुझे तलाक पसंद नहीं, हलाल है लेकिन पसंद नहीं। जब हम कहते हैं ना कबूल है, कबूल है, तीसरी बार इसलिए कहते हैं कि भागना तो भाग जा, नहीं तो मान ले कबूल। हम मर्द उसको कहते हैं जो 3 दफा कबूल है कहने के बाद कब्र तक इस रिश्ते को निभाता रहे, जो बीच में छोड़ के भाग जाए, जो कमजोरी दिखा दे, जो 2-4 बातों की वजह से बीवी को छोड़ दे, वो दौलतमंद तो हो सकता है, सेहतमंद हो सकता है, लेकिन वो एक अच्छा मर्द नहीं हो सकता है। तो तबलीग कहां से शुरू करनी? बात तो तबलीग की चल रही थी, घर से करनी। कहां से जी? तो घर में एक बंदा बड़ा खराब है हमारे, एक बंदा ज्यादा खराब है। जानते हो ना कौन है? हाँ? ये भी मौलवी बताए। घर में एक बंदा खराब है आपके, एक औरत खराब है, एक मर्द खराब है। कौन? हम खुद। आप अगर चाहेंगे घर को अच्छा करना तो अच्छा हो जाएगा, आप चाहेंगे मोहल्ले को अच्छा करना तो मोहल्ला अच्छा हो जाएगा, आप चाहेंगे कि मस्जिद को अच्छा करना तो मस्जिद अच्छी हो जाएगी। अपनी तबीयत को ठीक करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरे को बर्दाश्त करने का मादा पैदा करना, मदद करने का मादा पैदा करना, गरीब का साथ देने का मादा पैदा करना। अगर आप अपने अंदर तब्दीली ले आएंगे तो अल्लाह फिर आपको दुनिया में भी इज्जत देंगे और आखिरत में भी इज्जत देंगे। ठीक है इंशाअल्लाह। दुआ कीजिए ये जो बातें हुई हैं अल्लाह मुझे भी और आप सबको इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग बैठ जाएं, बस दुआ होने लगी है। लीजिए, हाँ तो करो जल्दी, फिर दुआ करानी। हाफिज इनामुल हक साहब के घर में मोबाइल छूट गया है, अगर किसी को मिला हो तो स्टेज पर दे दें। भाई सबसे पहले हम अपने मेहमान मुकर्रम का इस्तकबाल करेंगे। मुफ्ती साहब आप खड़े हो जाएं। मौलाना तसव्वुर साहब शाल लिया, शाल वाले शाल उठा दो। हाफिज याकूब साहब, मौलाना तसव्वुर साहब, मौलाना शफीक साहब, सबसे पहले बैठे। अभी इंशाल्लाह दुआ होगी, बैठ जाएं। हजरत का इस्तकबाल होगा इंशाल्लाह, उसके बाद दुआ होगी। मौलाना दो यार, मौलाना की दो। बैठे भाई, दुआ होगी। अपनी जगह बैठे, अपनी जगह पर बैठे। चलो लीजिए। भाई भाई बैठे, दुआ होगी। अभी बैठे,
बैठ जाए भाई, बैठ जाए। हजरत मौलाना तस्वुर साहब का भी इस्तेक़बाल फरमाए, हमारे मुफ्ती साहब और हमारे उलमा सब मिलकर। भाई शाल वाले शाल ले आए, शाल वाले शाल ले आए। ये मत दो अभी, भाई पीछे हो जाए, बैठ जाए, दुआ होगी अभी। चलो भाई बैठ जाए, दुआ होगी, बैठ जाए भाई, बैठ जाए, दुआ होगी भाई, बैठ जाए, दुआ होगी, सब बैठ जाए। बिठा दे सबको, बैठ जाए, दुआ होगी। अब भाई बैठ जाए, दुआ होगी, बैठे, दुआ होगी, बैठे सब साथी, बैठे भाई, दुआ होगी, बैठ जाए भाई, बैठ जाए, दुआ होगी। दुआ से पहले 2-3 ऐलान भाई, दुआ से पहले 2-3 ऐलान सुन लें। जो हजरात खाने से वाकिफ रहे वो खाना खाकर जाएं, और यहाँ पर जो मेहमान ठहरना चाहें उनका भी इंतजाम किया गया है। भाई बैठ जाए, थोड़ा सा बैठ जाए, नीचे बैठे, ऐलान सुन लें, ऐलान सुन लें, उसके बाद दुआ होगी। बैठ जाए नीचे जी भाई। देखिए दुआ के फौरन बाद बैठ जाए भाई, नीचे बैठ जाए, साथी बैठे ना, हेलो भाई नीचे बैठे भाई, जल्दी नीचे बैठ जाए। हेलो जल्दी भाई, नीचे तमाम बैठ जाए। साथी नीचे बैठ जाए, नीचे बैठ जाए भाई, जल्दी दुआ होगी, जल्दी नीचे बैठ जाए। अरे भाई बैठ जाए, जल्दी से बैठ जाए भाई, जल्दी सब बैठ जाए, नीचे बैठे भाई। दुआ के बाद फौरन एक भी पार्किंग नहीं खुलेगी। दुआ के बाद पहले हजरत की गाड़ी निकलेगी, और उसके बाद दुआ के फौरन बाद भाई ऐलान सुन लें, उसके बाद शादी गड़बड़ी ना करें। दुआ के फौरन बाद हजरत की गाड़ी निकलेगी, और उसके बाद पार्किंग नंबर 3 जो मेंगले की तरफ है और कॉलोनी होते हुए झाड़ला की तरफ जाने वाले साथी, पार्किंग नंबर 3 जिसके जिम्मेदार अफजल भाई, और ध्यान से सुने, दुआ के 10 मिनट के बाद अपनी पार्किंग खोलेंगे 2 व्हीलर की। और उसके बाद पार्किंग नंबर 2 जिसके जिम्मेदार जमील भाई हैं, वो अपनी पार्किंग को 10 मिनट के बाद खोलेंगे दुआ की। और ये पार्किंग गांव की तरफ है, और 2 व्हीलर वाले वहां से निकलेंगे। और दुआ के 15 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद पार्किंग नंबर 4 और पार्किंग नंबर 1 खुलेगी। आप सभी साथी से बहुत ही अदब के साथ गुजारिश है कि आप जल्दी ना मचाएं, इसलिए हमारा इसमें आप साथ दें। बहुत बहुत आपका शुक्रिया है। हमारे प्रशासन और हमारे जिम्मेदार हजरात जो आए हैं, हम उन सब का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। भाई नीचे बढ़िया है। रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, तमाम तारीफ़ें आपके लिए हैं, आपकी इबादत करते हैं और आपसे मदद चाहते हैं। या अल्लाह, पूरी दुनिया के इंसानों पर अपना फ़ज़ल, अपना करम, अपना रहम नाजिल फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, तंगदस्तों की तंगदस्ती को दूर फरमा, परेशान हाल लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमा। या अल्लाह, आज का ये जो बाबरकत जलसा है, इसमें जहाँ जहाँ से जो भी साथी, बड़े बेटे, भाई, या अल्लाह बुज़ुर्ग, माएँ बहनें, जो भी लोग आए हैं, सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। या अल्लाह, सबकी तकलीफ़ों को दूर फरमा, सबकी परेशानियों को आसानियों में तब्दील फरमा, और सबके सफ़र को आसान फरमा। या अल्लाह, इस मजलिस की बरकतें पूरे मध्य प्रदेश पे अता फरमा, पूरे मुल्क के ऊपर अता फरमा। इसके मुंतज़मीन जो हैं, जिन हज़रात ने ये बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, अल्लाह जी इनको जज़ाए खैर अता फरमा। बदनज़री से, हसद से इन तमाम हज़रात की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इनसे मज़ीद दीन के, समाज के काम लेने की तौफ़ीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन इस पूरे ख़ित्ते के ऊपर अपना फ़ज़ल, अपना करम, अपना रहम नाजिल फरमा दे। ये मुख्तसर दुआएं हैं। आप जानते हैं कि मुद्दा क्या है, आप दिलों के अरमान जानते हैं, आप रूहों की बेचैनी से वाकिफ़ हैं। इलाहुल आलमीन आपसे कुछ पोशीदा नहीं है। अपने प्यारे महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े सबकी जायज़ दुआओं को कबूल फरमाइए। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद
वाला आली मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि अजमईन व बिरहमतिका या अरहम। भाई सबसे मुश्किल हो जाएगा मुसाफा। दूर रहे भाई, दूर। भाई मुसाफा शादी जो है मुसाफा जरूरी नहीं है भाई, दूर रहे। अरे भाई स्टेज से तो दूर रहो यार।